भागवत जरूर सुनवा दिया करो। राम कथा हो रही है तो 9 दिन का समय निकाल लो। अपने बच्चों को आप इतना पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी बात है, पर 7 दिन का समय यदि समय से निकाल लिया और उन्हें बिठा के भागवत सुना दी तो फिर बिगड़ने के जो मार्ग हैं ना, अपने आप स्वतः बंद हो जाएंगे। माँ बाप से गलती क्या होती है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर, देखिए, पढ़ा लिखा करके बेड़ियों में जरूर जकड़ना चाहिए। कौन सी बेड़ियां? संस्कार की। नहीं तो बैल यदि खाया पिया हट्टा कट्टा हुआ और फिर उसे आपने आजाद और छोड़ दिया, क्या करेगा? वो दूसरों को परेशान करेगा, दूसरों को परेशान करेगा बस। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया है, पर पढ़ाने लिखाने के बाद अब जरूरत पड़ी है संस्कार की। भाई आपने 100 रुपए दिए अपने बच्चे को, तो 100 रुपए दिए हैं तो ये भी तो कहा था ना साथ में कि बेटा 100 रुपए हैं, जाओ 3 किलो शक्कर लेके आ जाओ, जाओ साग सब्जी लेके आओ। आप अपने बच्चों को पैसे देके बाजार भेजते हैं तो लिस्ट भी देते हैं साथ में कि नहीं ये लाना, हाँ या ना? अब पैसे तो दे दिए आपने, पर सामान बताया ही नहीं क्या लाना। उसी प्रकार पढ़ाया लिखाया तो, पर आपने उन्हें बताया ही नहीं कि बेटा इस पढ़ाई का उपयोग क्या करना है, प्रयोग क्या करना, कहाँ उपयोग करेंगे आप? भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, पर मैं अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा कहाँ? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? माँ बाप आप नहीं बता पाओगे, गुरु बताएंगे। इसलिए गुरु होते हैं कि आप पढ़ाओ लिखाओ और फिर बच्चों को गुरु चरणों में समर्पित कर दो, ताकि गुरु बताए कि बेटा अब जो तुमने पढ़ लिखा है इसका प्रयोग कैसे करना है, कहां उपयोग करना है और कहां उपयोग नहीं करना। इसलिए हमारे यहां 2 चीजें थी, शिक्षा और दीक्षा। पहले शिक्षा बाद में दीक्षा। बच्चों को शिक्षा दो। आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम यह है कि वो शिक्षित तो हैं पर दीक्षित नहीं है, गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है। आज के लोग विद्वान तो हैं, हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, पर अपने टैलेंट को लगाना कहां है ये बताने वालों की कमी है। कहां हम जाएं? आपके बच्चों के आजकल बच्चे यही निर्णय नहीं ले पाते कि हम साइंस लें कि आर्ट्स लें कि क्या लें, डिसाइड नहीं कर पाते। पूछते हैं गुरुजी क्या लें, भैया जी क्या लें, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको लेना क्या है। चलिए ये तो बहुत पहले का हम बता रहे हैं, जब आप पूरी पढ़ाई पढ़ लें तब आपको जरूर गुरु चरणों में जाना चाहिए। गुरुदेव हमने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब आज्ञा दीजिए हम इस पढ़ाई का कहाँ उपयोग करें, कहाँ प्रयोग करें। गुरु वशिष्ठ जी ने विद्या दी राम को, तो राम ने उसका प्रयोग कहाँ किया बताओ? कॉमन सेंस लगाओ, हमने सब सुनाया है आपको। गुरु देखिए रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, बालकांड तो बिल्कुल क्रम बाई क्रम सब लिखा है। जब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ से पढ़कर राम जी आए तो उसके बाद राम जी ने अपनी विद्या का प्रयोग कहाँ और कैसे किया, आप बताओ फिर हम बताएंगे। हाँ चलिए हम 2 प्रयोग बताते हैं। पहला प्रयोग राम जी ने किया पढ़ने के बाद, क्या प्रयोग किया? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जब राम जी पढ़ने गए तब माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, पर जब पढ़कर लौटे तो वहां बताया गया कि माँ भगवान होते हैं, पिता भगवान होते हैं, तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा जागी। और राम जी जब पढ़कर आए तब ये चौपाई आई है कि राम जी उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम। देखिए पहला प्रैक्टिकल विद्या की सार्थकता बता रहा हूं, विद्या का प्रयोग कहां करना चाहिए। पहला प्रयोग समझ गए, राम जी ने कहां प्रयोग किया? अपने माता अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, उपयोग किया, ठीक है पहला। दूसरा, गुरु वशिष्ठ जी ने धनुर्विद्या भी सिखाई थी। क्या सिखाया? राम जी को धनुष चलाना किसने सिखाया था? गुरु वशिष्ठ जी ने। तो राम ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कहां किया? विश्वामित्र जी लेने आए तो राम जी ने धनुर्विद्या का प्रयोग किया, अपने बाण से ताड़का को मार दिया। ताड़का को क्यों मारा? क्योंकि ये ताड़का यज्ञ करने में बाधा पैदा करती थी। सत्कर्म करने में, यज्ञ करने में, भगवान की भक्ति करने में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हो उन्हें मारने के लिए तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई गई है, ये नहीं कि तुम निर्दोषों को मारने लग जाओ। विद्या का दूसरा प्रयोग राम जी ने किया। कहां प्रयोग किया? ताड़का, मारीच, आगे सुबाहु, आगे रावण इत्यादि को मारने में राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। अच्छा आप लोग अपनी विद्या का प्रयोग कहां करते हैं बताओ जरा? आजकल के बच्चे विद्या का प्रयोग कहां करते हैं? आजकल के बच्चे विद्या का प्रयोग करते हैं केवल कैसे भी पैसे आने चाहिए, बस कैसे भी गला काट के आए तो आने दो, भ्रष्टाचार से आए तो आने दो, मर्डर करने से आए तो आने दो, झूठ बोलने से आए तो आने दो। आजकल का व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। इसलिए हमें रामकथा समझने की जरूरत है। रामकथा ही हमें बतलाएगी कि विद्या का सही प्रयोग क्या है।
देखिए, हमने विद्या पाई अपने गुरुजनों से, तो हमने उसका क्या प्रयोग किया? हमने प्रयोग किया इस विद्या से। आज हम अपनी बात आपको बताएं, हमने अपने गुरुजनों से जब विद्या पाई तो हमने इसका प्रयोग क्या किया? हमने आपको कथा सुनानी शुरू की। सिर्फ कथा नहीं, हमने विचार किया कि समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहे हैं, गलत वार्ता हो रही है, गलत संगत हो रही है। तो हमने कथा के माध्यम से आपके हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास शुरू किया और काफी हद तक वो प्रयास सफल रहा। बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो चुका है, बहुत सारे बच्चे माँ बाप की सेवा करने लग गए। हमने कथा को प्रैक्टिकल किया। हम सुनाने पर विश्वास ना करके हमने प्रैक्टिकल पर काम करना शुरू किया, और जब प्रैक्टिकल हुआ तो पता चला आज बहुत सारी माताएं बड़ी प्रसन्न हैं कि हमारा बेटा जो कभी देखता नहीं था अब वो पांव दबा के सोता है। आपको पता है, भारत में लगभग, मैं उन बच्चों की तो गारंटी नहीं लेता जो कथा नहीं सुनते, पर जो बच्चे कथा सुनते हैं मैं उसकी 100% गारंटी लेता हूं कि वो कथा सुनने से बेटे क्या बनेंगे? श्रवण बन जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने बच्चों को ज्यादा ना सही तो 7 दिन का समय निकालकर एक बार कथा सुनाओ, एक बार में वो श्रवण बन जाएंगे, बस फिर आपको आनंद ही आनंद होगा। इसलिए विद्या का प्रयोग कहां करना? फिर हमें लगा कि हम कथा के साथ साथ हम ये कहें कि माँ बाप की सेवा किया करो, तो हम कहेंगे बच्चों को कि माँ बाप की सेवा किया करोगे, इसका कोई प्रभाव कम पड़ेगा। तो हमको लगा कि हमें करके दिखाना चाहिए। फिर हमारे मन में विचार आया, तभी एक माँ हमारे पास आ गई और उन्होंने माँ ने हमसे कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग तुम दे देना, मेरे से कहा। तो मेरे मन में विचार आया कि शायद भगवान मेरे से कुछ और भी करवाना चाहते हैं। तो मैंने सुना कि माँ कह रही है बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगाना। तो मैंने पूछा माँ आपका तो बेटा है, आप ऐसा हमसे क्यों कह रही हो? उन्होंने कहा बेटा है तो सही, पर वो गिलास भर पानी नहीं देता है ना, हमें देखने भी नहीं आता, बुढ़ापे में हम अकेले बना करके खाते हैं, ना हमारी तरफ देखता है ना हमसे बात करता है। जो बेटा जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, ऐसे बेटे से हम मरने के बाद आग लेकर क्या करेंगे? तब हमें विचार आया कि शायद भगवान हमसे ये काम भी करवाना चाहते हैं कि तुम इन माओं की सेवा करो। जब हम माओं की सेवा करेंगे तो इस सेवा को देखकर आज की युवा पीढ़ी सीखेगी, प्रेरणा लेगी कि यदि ये सेवा कर रहे हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए। हमें लगा कि समाज को यदि मैसेज देना है, समाज को सिखाना है, तो पहले करके दिखाना पड़ेगा। जब हम करेंगे, हम कहेंगे तो काम नहीं बनेगा। कहने को तो बहुत लोग कह रहे हैं, हम केवल कहें कि अपनी माँ की सेवा किया करो तो काम नहीं बनेगा। हम करके बताएं कि ऐसे सेवा किया करो। आज लोगों को, आज के बच्चों को अपनी माँ के पांव दबाने में लज्जा आती है, और ये दास अनिरुद्ध यहाँ जितनी माँ रहती हैं सबके पांव बड़ी प्रसन्नता से दबाता है। हमें कोई लज्जा नहीं है सेवा करने में। क्या लज्जा? जिस माँ ने कभी हमें गर्भ में रखा उसकी सेवा करने में हमें क्या लज्जा आनी चाहिए? गर्व का विषय है ये। तो हर बच्चे को गर्व करना चाहिए कि हम अपने माँ की सेवा करके उसे खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। इसलिए अपने माँ के पांव दबाया करो, अपने माँ के चरणों की सेवा किया करो। हमें लगा कि आजकल के बच्चों को यदि बताना है तो उनकी सेवा करके ही उन्हें बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। फिर हमें लगा कि आजकल किसी को भोजन की कोई वैल्यू ही नहीं पता, रोटियां फेंक देते हैं, थालियों में बहुत सारा भोजन फेंक देते हैं। तब फिर हमने अन्न क्षेत्र का काम शुरू किया। हमने बताया, समाज को बताने का प्रयास किया कि जिस रोटी को तुम थाली पर यूं ही फेंक दिया करते हो, उस एक रोटी की कीमत देखो। लोग लाइन में खड़े होकर उसी रोटी को प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। अन्न क्षेत्र यहाँ हमें लगा, अभी लॉकडाउन जब हुआ ना, लोगों के सारे काम धाम ठप्प हो गए। एक बार मैं निकल रहा था तो मेरे से एक बहन ने कहा कि गुरुजी हमारे घर की गैस खत्म हो गई है और कोई काम नहीं। हमारे पति रिक्शा चलाते थे, अभी तो लॉकडाउन है, रिक्शा भी नहीं चल रहा है और गैस भी खत्म है और कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, हमें भोजन की व्यवस्था कराओ। उस बहन ने हमसे कहा, तब दिमाग में बात आई कि क्यों ना ऐसी और माओं के लिए, बहनों के लिए अन्न क्षेत्र ही चलाया जाए। तब से संकल्प लिया कि अब जब तक श्वास रहेगी तब तक अन्न क्षेत्र चलेगा। हम केवल सोचते गए। सच कहता हूं, बिहारी जी ही ये प्रेरणा देते गए और हम इसको करते गए। आप सभी का प्यार सहयोग मिलता गया, कार्य होता गया। आप मुझे बताइए कि आपकी विद्या का आपने क्या प्रयोग किया, क्या काम किया? आपकी विद्या केवल आपका पेट भर पाई? बताओ, आपकी विद्या ने कितनों का भला किया? बताओ। मैं बहुत विद्वान हो जाऊं पढ़कर, पर मेरी विद्या से किसी का भला ना हो, तो ऐसी विद्या का अर्थ क्या है? आप बहुत विद्वान हो जाएं, आपके बच्चे बहुत विद्वान, आजकल बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, अच्छी बात है, भगवान करे सब विद्वान बने। पर एक डॉक्टर ने आज तक किसी का फ्री में इलाज नहीं किया, तो ऐसे डॉक्टर का फायदा क्या है? आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं पर आज तक किसी का फ्री में इलाज किया? मुझे बिहारी जी ने प्रेरणा दी। एक दादाजी, एक संत जी मेरे पास आए, बेटा हमारे शरीर में रोग हो गया है, कोई इलाज करा दो। एक ने हमसे कहा, तुरंत दिमाग में बात आई कि ऐसे कितने दुखी होंगे, चलो इन सब के लिए एक हॉस्पिटल का 900 जो अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं, पूछिएगा कि तुम्हारी विद्या किस काम की है।
इसका प्रयोग क्या किया तुमने, कहां उपयोग किया, समाज के किस काम पे आए? अपना पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं साहब। ये विद्या जो तुम्हारे पास है, ये जो टैलेंट तुम्हारे पास है, ये केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर रहे हैं। विद्वान कौन? विद्या की सार्थकता क्या? अरे धन की सार्थकता क्या? धन की सार्थकता है धर्म। धन आवे तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, ये तो बताओ कि तुम्हारे करोड़ और अरब किसके काम आए? तुम्हारी काम आ रहे हैं ना। तुम ही अपना खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो, आलीशान घर बना के बड़ी गाड़ी लेकर के अपना ही बिंदास घूम रहे हो। ये बताओ कि आपका पैसा और किसके काम आया? समाज के काम क्या आया? देश के काम क्या आया? देश के काम जो विद्या आ जाए, देश के काम जो धन आ जाए, वही धन धन है, वही विद्या विद्या है, बस। नहीं तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, वो भी कमाती है, आज के बड़े बड़े इंजीनियरों से ज्यादा कमा लेती है वो। परंतु पूछो अपने बच्चों से, पूछो अपने आप से कि आपकी विद्या का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, क्यों बने हो इतने विद्वान? एक बड़े से बड़ा डॉक्टर, कुछ साल पहले मैंने सुना था कि एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते के काटने से ना इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब वो ठीक होता है, नहीं तो मर जाता है आदमी। मैंने सुना था, अखबार में पढ़ा था कि एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, वो आदमी गरीब था और इंजेक्शन आता था 500 रुपए का। लगभग 3-4 इंजेक्शन लगते हैं, टोटल इंजेक्शन 400-500 रुपए के होते हैं, क्लियर नहीं है, लगभग 500 के होते हैं, कुछ ज्यादा का ही होता होगा। कुत्ते के वो इंजेक्शन, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो बालक, उसकी माँ हॉस्पिटल लिए घूमती रही, बच्चे को इंजेक्शन, सरकारी अस्पताल में गए तो सरकार के अस्पतालों ने कहा ये इंजेक्शन नहीं है, खरीद के लाओ तो हम लगा देंगे। प्राइवेट में गए, वहां नहीं लगा, वो बालक 500 रुपए के पीछे मर गया, उसे इंजेक्शन नहीं लगा। कुत्ते के बच्चे वो कुछ हो जाता है ना इन्फेक्शन, उससे मर गया, वो मर गया, पर 500 का इंजेक्शन उसे नसीब नहीं हुआ। ये खबर मैंने लगभग 2 साल पहले अखबार में पढ़ी थी, तब मेरा मन में विचार हुआ था कि भगवान कभी मुझे योग्य बनाएंगे तो मैं जरूर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां किसी को बीमारी से मरना तो नहीं पड़ेगा, कम से कम गरीब से गरीब व्यक्ति को, मेरी सामर्थ्यता के अनुसार तो मैं भीख मांग मांग के ही सही पर इनकी सेवा करूंगा। विचार तो जो आते गए, हम उस विचार को केवल आने नहीं देते, हम उस विचार पे काम करके दिखाते हैं, काम करने पे यकीन करते हैं हम। भक्तों, मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आपने जो विद्या पाई है उसका आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं? केवल अपने पेट भरने, धन बहुत है ना आपके पास, तो धन की सार्थकता तब है जब धन को धर्म से जोड़ा जाए। बल की सार्थकता तब है जब बल को भी सेवा से जोड़ा जाए। टैलेंट की सार्थकता तब है जब टैलेंट को धर्म से जोड़ा जाए। विद्वान होने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी विद्या का दुरुपयोग करने लग जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपको पता है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले परमाणु बम की खोज की थी, आपको इतिहास के पन्ने उलटकर मैं बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने, मुझे नाम तो नहीं पता पर कथा पता है उनकी, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की थी और नागासाकी में बम पटका गया, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की थी और नागासाकी में पटका गया, सफल परीक्षण किया गया, वो व्यक्ति जिसने परमाणु बम बनाया था, उसने पता है वो दिन रात रोता था, दिन रात रोता था जब नागासाकी में बम पटका गया। किसी ने कहा आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने विद्वान हैं, आप रोते क्यों हैं? तब उसने अपना माथा पीटा, अपने गालों पे थप्पड़ मारे, बोले मेरी विद्या व्यर्थ चली गई। क्यों? बोले मैं इतना विद्वान था, पर मैं विद्वान होके बनाया क्या? परमाणु बम। वो बम बना दिया जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। मैंने वो बम बना दिया जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। आज भी नागासाकी में विकलांग इत्यादि पैदा होते हैं। वो व्यक्ति जिसने परमाणु बम बनाया, अपने गालों पे थप्पड़ मारा, अपना माथा दीवार पे पीटा कि मुझे विधाता ने विद्वान बनाया था, मैं चाहता तो अपनी विद्या का सदुपयोग कर सकता था, पर मैंने अपनी विद्या का केवल दुरुपयोग किया है। अब बताओ, परमाणु बम चाहे भारत में गिरे, चाहे पाकिस्तान में गिरे, चाहे अमेरिका में गिरे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे कि नहीं? बच्चे मारे गए, गाय, बंदर, भालू, शेर इत्यादि कौन नहीं मारा नागासाकी में? सब मारे गए। क्या अपराध था उनका जिनके ऊपर बम पटका गया? क्या गुनाह किया था उन्होंने? आज पूरी दुनिया के पास इतने परमाणु बम हैं कि 7 बार पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। 7 बार। मैं प्रश्न करता हूं वैज्ञानिकों से, क्या जरूरत थी परमाणु बम बनाने की? हमारे यहां भी युद्ध होते थे, महाभारत का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, धनुष बाण से होते थे। धनुष बाण से युद्ध इसलिए होते थे ताकि जो अपराधी है केवल उसी को सजा लगे, उसी को दंड मिले, ये नहीं कि अपराधी आप और पूरा गांव नष्ट हो जाए। पहले क्या चलता था? धनुष बाण से हम लोग युद्ध, राम जी ने धनुष बाण से युद्ध किया, क्या राम जी परमाणु नहीं बना सकते थे? क्या राम जी जो भगवान परब्रह्म परमात्मा है, जिनके नाम के पत्थर पानी में तर गए, क्या वो परमाणु नहीं बना सकते थे?
क्यों नहीं बनाया? जानते थे कि यदि लंका में परमाणु पटका गया तो लंका की जो निर्दोष जनता है वो भी मारी जाएगी। याद रखना, राम रावण का युद्ध हुआ जरूर था, पर मारे वही गए थे जो अपराधी थे, निर्दोष तो नहीं मारे गए थे ना। महाभारत का युद्ध हुआ, धनुष बाण चले, अपराधी मारे गए, निर्दोष नहीं मारे गए। और आज के युद्ध होते हैं तो अपराधी तो वह कम मारे जाते हैं, निर्दोष। ये देखो, ये वैज्ञानिकों की देन है। अपने आप को मैं विद्वान हूं, अरे तुम विद्वान हो तो तुमने विद्वान होकर किया क्या है? केवल सत्यानाश किया है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है, परमाणु बम बना दिए। क्या जरूरत थी परमाणु की? किसी देश में परमाणु नहीं होने चाहिए थे। क्या जरूरत थी इन आविष्कारों की? एरोप्लेन क्या, और राम जी के जमाने में एक विमान था, पुष्पक विमान, क्या और नहीं बन सकते थे? यदि एक विमान का आविष्कार हुआ था उस जमाने में, एरोप्लेन एक था जिसका नाम था पुष्पक विमान, जिस पर रावण सीता माता को चुरा के ले गया था। उस जमाने में भी एरोप्लेन था, एक था तो और भी तो बन सकते थे, 4 बन जाते, 10 बन जाते, 1000 बन जाते, पर नहीं बने। उनको पता था कि यदि ज्यादा एरोप्लेन बना दिए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, ओजोन परत कमजोर हो जाएगी, जो कि आज प्रेजेंट में हो चुकी है। आविष्कार जरूरत से ज्यादा तो अमृत भी गलत है। मैं पूछना केवल ये चाहता हूं, इनके टैलेंट ने दिया क्या है? जो चीज अच्छी है वो तो बढ़िया है, मैं सराहना करता हूं, पर जो गलत है सो गलत है। इतनी भयंकर मिसाइलें बना दी साहब, 1000-2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। क्या जरूरत थी? जरा गंभीरता से विचार करके देखना इन बातों पर जो मैं बोल रहा हूं। अभी आपको अच्छी नहीं लगेंगी, जरा विचार करके देखना और समझना कि इन चीजों की क्या जरूरत थी। किसी देश को ना अमेरिका बनाए, ना भारत बनाए, ना पाकिस्तान बनाए, ना कोई देश ना बनाए। चाइना अपने आप को आविष्कार के मामले में आगे ले जाना चाहता है, कोरोना दे दिया सारी दुनिया को, पूरी दुनिया की रफ्तार रोक के रख दी। इसी चक्कर में तो रुक गई ना, बहुत ज्यादा होशियारी के चक्कर में। बस मैं केवल यही निवेदन करूंगा आपसे कि आप अपने बच्चों से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि बेटा तुम यदि पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तो बताओ इसका सही उपयोग क्या है तुम्हारी विद्या का, और तुमने इसका सही उपयोग कब और कैसे किया। पूछिएगा ये प्रश्न अपने बच्चों से। आजकल केवल दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, केवल दुरुपयोग। ज्यादा धन हो जाता है तो धनवान गरीब आदमी को सताने लग जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है तो दुर्बल को सताने लग जाता है। विद्या का सदुपयोग करना सीख जाएं, जीवन संवर जाएगा। पिक्चर बनाने वालों ने पिक्चर बनाई, ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं। जरा इनसे पूछो कि तुम्हारी विद्या ने कितनों का पेट भरा है, पूछो इनसे, पिक्चर बनाने वालों से। इनने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। आज तक इन्होंने, पिक्चर बनाने वालों ने, आज तक इनके बाप दादों ने कभी अन्न क्षेत्र नहीं चलाया। आज तक इनके बाप दादों ने कभी एक हॉस्पिटल बना के नहीं दिया कि किसी गरीब का निःशुल्क इलाज हो जाए। दिया हो सुनाम बताओ। अपने लिए बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल बना के बिजनेस तो किया है, पब्लिक का पैसा लूट करके, और तुम्हारे भगवान को गालियां और देते हैं। एक के बाद एक ऐसी पिक्चर बना देते हैं। मुंबई के पिक्चर बनाने वाले लोग धर्म पर आघात करने से चूकते नहीं हैं। भगवान को दूध क्यों चढ़ाते हो? साधु संतों को तो मजाक बना के रखा है, भगवान की मजाक कर दी। अब ये पिक्चर बना दी, शंकर जी को कह दिया तुम्हारा क्रेज खत्म हो गया, अब तो राम का क्रेज चल रहा है। और आप लोग ऐसी पिक्चरों को देखते हैं। हाँ, इन पिक्चर बनाने वाले की बुद्धियां हो गई हैं भ्रष्ट। अब इनका सर्वनाश होने का समय निकट है। जब दीपक बुझने पे आता है ना तो बड़ा भवक भवक के जलता है, और जब जलता है तो बस अब बुझने की स्थिति है। अति का अंत तो होता है। आजकल के रावण यही लोग हैं जो पिक्चर बना के उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं। अश्लीलता फैलाने वाले कौन है भारत में? कोई गांव की लड़की थोड़ी अश्लील थी, गांव का लड़का थोड़ी अश्लील था उस जमाने में। पिक्चर बनाने वालों ने अश्लील चित्र पेस्ट किए, अश्लीलता फैला दी पूरे भारत में। और आजकल बच्चे, आपके बच्चे उन्हीं पिक्चर बनाने वालों को ही फॉलो करते हैं। और ये हीरो हीरोइन चरस गांजा इनके घर में पकड़ा गया है, आपने सुना भी? हाँ, टीवी पे देखा न्यूज में, सुशांत केस के बाद सबकी पोल खुली। ये जिन हीरोइना की तुमने वॉलपेपर लगा रखे थे गंजेड़ी थी ये। जिन हीरो को तुमने अपने मोबाइल के वॉलपेपर सेट कर रखा था ये चरस गांजा वाले थे। तो क्या अपने बच्चों को भी आप चरस गांजा फीम और गांजा वाला बनाना चाहते हैं? आपने इन लोगों को गुरु बना रखा है। हमारे यहां तो इनको हम झाड़ू लगाने पे ना रखे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। ये झाड़ू लगाने के काम के नहीं है जिनको आपने अपने वॉलपेपर में सजा रखा है। ये तो हमारी माओ के चरण छू लें तो पवित्र हो जाएं, पर हम तो अपनी माओ को इनसे दूर रखते हैं। ऐसे नालायकों से पांव भी नहीं छुपाते हम अपनी माओ के।
इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को ऐसी कुसंगति से बचाइएगा। हाँ, ये पिक्चर बनाने वालों ने आज तक एक हॉस्पिटल बना के भारत को नहीं दिया, अपने लिए क्या क्या ना बनवाए। जब ये लोग बड़े बड़े पिक्चर बनाने वाले लोग, चरस गांजा पीने वाले लोग, जब ये आपके देवी देवता भगवान का अपमान करते हैं और कहते हैं, एक पिक्चर बनाई बोले शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, जरा इनके बाप से पूछो कि तुमने कितना बांटा। दूध चढ़ाने का मना कर रहे हो, ठीक है नहीं चढ़ाएंगे शंकर जी को दूध, हम तो नहीं चढ़ाते, हम तो खीर बना के अपने अन्य क्षेत्र में बांटते हैं, सब लोग हजारों लोग खीर पीते हैं। तुम तो कह रहे हो, हम तो कर रहे हैं, जरा इनसे पूछो तुमने कब किया, इन्होंने कब किया, इनके बाप दादों ने कब किया, केवल मुंह चलाने आ गए। इनसे पूछो कि इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने गरीबों का इलाज कराया। इनके द्वार के सामने कोई भूखा पड़ा मर जाए ना, ये रोटी नहीं देते, 2 रोटी, विश्वास ना हो तो जाके बैठ जाना पूरी रात द्वार पे, यदि गेट खोल के 2 रोटी दे दें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा कर लूंगा। इनके द्वार के सामने 2 रोटियां भूखे को नहीं मिलती, जो आज ये गरीबों की बातें कर रहे हैं। और आपके बच्चे इन्हीं की पिक्चर देख रहे हैं, अपने संस्कार बिगाड़ रहे हैं, और हम लोगों को कहते हैं आपके बच्चे महाराज जी ठग रहे हैं। अरे हमने क्या ठग लिया भाई, हमारा तो शरीर का एक एक अंग, हमारे शरीर का एक एक रोम, आपको बता दूं आज कि शरीर का एक एक रोम भारत माता के चरणों में समर्पित है। जाऊंगा तो शरीर भी इस देश के काम आएगा, ऐसा प्रयास करूंगा। हाँ, इसलिए कहता हूं कुसंगति से बचना। और आज सबसे बड़ी कुसंगति है पिक्चर। बाप बेटी के साथ बैठकर कोई एक पिक्चर देख ले आज की, तो बताओ इतनी अश्लील पिक्चर बनाते हैं, और आप लोग अपने बच्चों को वही दिखाते हैं और कहते हैं वाह। अब बच्चे जब वही देखकर वाह वाह करेंगे तो फिर कथा भागवत में मन कैसे लगेगा, फिर संस्कारी कैसे बनेंगे। ऐसी पिक्चरें बना बना करके समाज को बरगलाया, भगवान के नाम पर क्या क्या ना बोला, पर कौन बोलने वाला है। वो एक पिक्चर बनाते हैं, उन्हें सरकार अवार्ड देती है, उन्हें सरकार अवार्ड देती है। लो, और कोई समाज के लिए बढ़िया काम करे समर्पण भाव से, उसे तो सरकार की तरफ से कोई हालचाल पूछने भी नहीं आता। क्या कहोगे अब? भगवान श्री राम आप तो अपने आप को बचाइएगा, बच्चों को बचाइएगा, आगे हरी इच्छा है। एक दिन भगवान श्री राम बैठे थे, माता सीता बैठी थी। भगवान श्री राम माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे, अपने हाथ से आज पुष्प लगा रहे थे। तभी इंद्र का पुत्र जयंत, आ जाइए, आज हमारे पानीपत से भैया सुधीर जिंदल जी के पुत्र, क्या नाम है, पुनीत जिंदल जी, एक बार सुंदर तालियों से स्वागत। अदिति जी भी हैं, आप बड़ी दूर से आए हैं और पिता की तरह ही संस्कारी हैं, भगवान आपको सुखी रखें। प्रिय भक्तों, भगवान माता सीता के श्रृंगार में बिजी थे। उसी क्षण इंद्र का बेटा जयंत आता है और जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मार दी, कौवा बन के आया। अच्छा, वो परीक्षा लेना चाहता था कि देखूं ये भगवान है या नहीं। ईश्वर पर संदेह तो इंद्र के बेटे जयंत को भी तब हुआ जब राम जी माता सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे थे। जब आप सामान्य सी बात कहें और करें तो सामने वाले को संदेह हो जाता है, वो भगवान है और भगवान होके पत्नी के प्यार में वो गूंथ रहे हैं बालों में। जयंत को लगा ये कैसा भगवान है, चलकर परीक्षा लूं। तो पांव में एक चोंच मारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है माता सीता के स्तनों में चोंच मारी, और रामचरितमानस चूंकि मर्यादित ग्रंथ है तो तुलसीदास जी ने कहा चरणों में चोंच मारी। चोंच मारी ये तो स्पष्ट है, कहां मारी वो संत जन जाने। सीता चरण चोंच हति भागा, माता सीता के चरणों में चोंच मार के जयंत भागा। माता सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया जयंत के अपराध का, परंतु जब सीता के चरणों से रक्त निकला तो रक्त निकल करके वो राम जी की तरफ बहा और राम के पास आया। धोखे से राम जी का हाथ रक्त में गया, देखा लाल लाल, क्या हुआ, कहां से आया, देखा तो माता जी के चरणों से रक्त निकल रहा था। राम जी समझ गए कौन है दुष्ट जो मेरी सीता पर प्रहार करता है। वहां पास में
तिनका पड़ा था, तिनका। तो राम जी ने तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया और वहीं से बाण छोड़ दिया। तिनका तिनका पड़ा, उसका धनुष बना के और हल्का सा यूं बाण छोड़ दिया। तो वो बाण जो तिनके का था वो बाण जयंत के पीछे भागा। जयंत चारों तरफ भागा। वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के चल पड़ा, इंद्र के पुत्र जयंत को नष्ट करने के लिए चल पड़ा। भक्तों, जयंत जब आगे चला तो ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी से पंगा लिया है, मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मास्त्र के इंद्र भगवान इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा भले तू मेरा बेटा है, राम से पंगा लिया, मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गया, शिव जी से भागा, वहां शिव जी ने मना कर दिया। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी दया से भरे थे, देखा जयंत विकल है। कहा जयंत क्या हुआ? बोले राम जी से पंगा लिया, राम जी मुझे मार डालेंगे, कैसे बचूं? तब कहा जाओ जिनके पांव में तुमने चोंच मारी है उन्हीं के पांव पकड़ लो। जयंत गया और माता सीता के चरणों में गिर पड़ा। माँ मुझे क्षमा कर दो। जब माँ से क्षमा मांगी तो माँ तो माँ होती है, कितना भी अपराधी क्यों ना हो बेटा, पर माँ के चरणों में एक बार गिर जाए तो लाखों अपराध माफ कर देती है माँ। यह माँ होती है, लाखों अपराध माफ कर देती है। हाँ, लाखों अपराध माफ कर दिए। राम जी से कहा सीता माँ ने इसे अपराधी को माफ कर दो। राम जी ने उस बाण को शांत कर दिया। राम जी ने बाण को शांत कर दिया। अब राम जी समझ गए ये जगह ठीक नहीं। अब राम जी आगे चले, दया करके आगे चले तो अत्रि जी का आश्रम। अब यहां से राम जी पंचवटी जा रहे हैं। चित्रकूट से राम जी पंचवटी की तरफ चले। अब राम जी चित्रकूट में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि यहां पर रहेंगे तो भरत की याद आएगी। यहां भरत बैठे थे, यहां सीता, यहां कौशल्या माँ, यहां कैकेयी माँ, उनकी ही याद आती। वो जगह देखते हैं ना तो उनकी याद आती है। बोले ये जगह अब ठीक नहीं। चित्रकूट से अब पंचवटी की तरफ राम जी। पंचवटी बोले तो नासिक, नासिक बोले तो महाराष्ट्र। चित्रकूट कहां है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा आधी यूपी में है, कुछ राजस्थान में है, उसी प्रकार चित्रकूट भी आधा सा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में। कामतानाथ की परिक्रमा दोनों प्रदेशों से होकर गुजरती है। रीवा, सतना, चित्रकूट, मध्य प्रदेश का यह बेल्ट, यहां राम जी थी। कामतानाथ की परिक्रमा, आपने कामदगिरी की परिक्रमा लगाई? फटिक सिला बैठे दो भाई। कामतानाथ की परिक्रमा जैसे गिरिराज भगवान की परिक्रमा है, ऐसे चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है। वो भी परिक्रमा बड़ी अद्भुत है। एक बार कामतानाथ की परिक्रमा एक हाथी लगा रहा था। तो हाथी परिक्रमा उस जमाने में कच्ची हुआ करती थी, तो कच्ची परिक्रमा में बालू बहुत होती थी, धूल। तो हाथी सूंड में भर भर के धूल अपने ऊपर डाल रहा था। किसी ने कहा भाई ये हाथी को क्या हो गया है, ये धूल उठा उठा के डाल रहा है। तो किसी महात्मा ने कहा तुम हाथी को समझे ही नहीं, ये हाथी बहुत बड़ा भगत है। ये राम के चरणों की रज उठा उठा के, कामतानाथ की रज उठा उठा के अपने मस्तक पर डाल रहा है कि उस रज का एक भी टुकड़ा, एक भी कण वो रज हो जो कभी राम के चरणों से स्पर्श हुई हो, वो यदि मेरे माथे पे आ जाए तो मेरा जीवन संवर जाए, वो कभी मेरे पास आ जाए। प्रिय भक्तों, राम जी चित्रकूट छोड़कर पंचवटी की तरफ गए तो पहली भेंट हुई माता अनसुईया और अत्रि जी से। ये अत्रि, ये अनसुईया माता करदम की बेटी, कपिल भगवान की बहन करदम जी की बेटी, मां देवहूति की बेटी अनसुईया है ये। और अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 9 बच्चों में ये थे। अत्रि ब्रह्मा के पुत्र हैं और अनसुईया करदम की बेटी है। इतनी तपस्वी है माता अनसुईया, इतनी बड़ी पतिव्रता है माता अनसुईया। एक बार नारद जी ने पार्वती से कहा पार्वती माँ सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है। पार्वती जी को लगा हमसे भी बड़ी है क्या? हाँ। फिर नारद जी ने ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती से कहा सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है, तो हमसे भी बड़ी है क्या? हाँ। लक्ष्मी से कहा नारद जी ने सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है, हमसे भी बड़ी है क्या? हाँ। तीनों ने अपने अपने पतियों को कहा जाओ जरा देखो कि वो कितनी बड़ी पतिव्रता है, जाओ देखो कितनी बड़ी पतिव्रता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों माता अनसुईया की परिक्रमा के लिए चल, दर्शन के लिए पातिव्रत धर्म कैसा है देखना चाहते हैं। भक्तों, परिणाम
तीनों पहुंचे अनुसुईया के पास। सुबह सुबह मां भिक्षाम देही। अनुसुईया जी आई, बताओ क्या चाहिए। ब्राह्मण बन के आए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या चाहिए? बोले हमें भीख चाहिए, भिक्षा, हमें भोजन कराओ। अनुसुईया जी बोली बैठो अभी बनाते हैं, क्या खाओगे। तीनों बोले भोजन तो करेंगे पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले अपने सारे कपड़े उतार कर हमें भोजन कराना। हाँ, निर्वस्त्र होकर भोजन कराना। अनुसुईया जी ने विचार किया, राम राम, यदि मैं निर्वस्त्र होकर इनके सामने गई तो मेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। एक पतिव्रता नारी कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती। अब तो मां समझ गई कि ये तीनों कोई साधारण ऐरे गहरे नहीं है। अपने दिव्य तपोबल से देखा तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। माता अनुसुईया अत्रि का कमंडल लेके आई, हाथ में जल भरा और कह दिया, हे प्रभु, यदि मैंने अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का स्पर्श और दर्शन न किया हो तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। तीनों बच्चे बन गए। मां ने तीनों को गोद में लेके अपना दूध पिलाया। अब तीनों को लेकर दूध पिलाया, पालकी बनवाई और तीनों झूला झूल रहे हैं, है ना। तीनों झूला झूल रहे हैं। तीनों झूला झूल रहे हैं। हरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। आज इनके भाग्य की हो रही सराहना, झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। आज जय जयकार होने लगी माता अनुसुईया की, धन्य हो मां, धन्य हो मां। अब तो भगवान श्री तीनों देवियां परेशान हो गई। अभी तक पति लौटे नहीं। नारद जी बोले अब नहीं लौटेंगे, अब तो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, फिर उनका विवाह होगा। तीनों घबराई, हमारे पतियों का विवाह होगा। हाँ, तो अब तीनों देवियां चली माता अनुसुईया के द्वार पर। मैया हमें भी भिक्षा दे दो। तुम्हें क्या भिक्षा दे दें? हमारे पति लौटा दो। अनुसुईया जी बोली आपके पति कहाँ है? बोले यहीं आए थे आपके पास, तब से लापता है, कोई पता नहीं कहाँ चले गए, यहीं आए थे आपके यहाँ। अनुसुईया जी ने कहा यहां तो कोई पति नहीं है। तीनों बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अनुसुईया जी बोली हमारे पास कुछ दिन पहले 3 लोग आए थे तो हमने तीनों को बच्चे बनाए रखे हैं, ये पालकी पे पड़े हैं, तुम्हारे पति हैं तो उठाओ और जाओ। अब पार्वती जी ने सोचा धोखे से तीनों बच्चे एक से, बच्चे तो एक से। अब इन तीनों ने कभी अपने पति का ये रूप तो कभी नहीं देखा था। भाई कोई पत्नी अपने पति का बाल रूप थोड़ी देखती है। हाँ, अब पार्वती जी को लगा मैंने कहीं धोखे से ब्रह्मा जी को ना उठा लूं गोद में। ब्रह्माणी जी सरस्वती जी को लगा कहीं मैं धोखे से शंकर जी को ना उठा लूं। तीनों कंफ्यूज हैं, मेरे पति कौन? माता जी आप ही बता दो हमारे कौन हैं। माता जी ने कहा कैसी पतिव्रता हो, अपने पतियों को भी नहीं पहचान सकी। तीनों चरणों में गिरी। तब माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से तीनों को ज्यों का त्यों किया और तीनों बड़े दिव्य हो गए। तीनों को तीनों ने प्राप्त किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनुसुईया के चरणों की धूल अपने मस्तक पर रखी। पतिव्रता नारी वो होती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने अधीन कर लेती है। इस दुनिया में यदि किसी का बल अधिक है तो पतिव्रता नारी का बल ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अधिक है। तीनों को वश में कर लेती है। अनुसुईया इसका उदाहरण है। आज माता सीता और राम जी पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो अत्रि जी ने स्वागत किया, हाथ जोड़कर वंदना की। बड़े प्रेम से अत्रि ऋषि वंदना कर रहे हैं। अद्भुत वंदना की। आरण्य कांड में आपने ये वंदना की है। नारियों का एक धर्म है मां, जरा ध्यान से सुनिएगा। विपत्ति के समय पर नारी की पहचान होती है। नारियां, इनका कब मन बिगड़ जाए, क्या कहने लग जाएं, क्या सोचने लग जाएं। क्या किसी ने सपने में सोचा था कि कैकेयी कभी ऐसा भी कर सकती है? क्या दशरथ जी ने कभी सोचा था कि कैकेयी ऐसा भी निर्णय ले सकती है? नहीं सोचा था। शास्त्र कहते हैं कि वह स्त्री विश्वास के योग्य है जो पूर्ण रूप से पति के चरणों में समर्पित हो, पतिव्रता हो। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि कैकेयी के पतिव्रता होने में कोई संदेह है, कोई संदेह नहीं, वो भरत की मां है। पर आज की स्त्रियों पर यह बात लागू होगी कि उन्हीं स्त्रियों का विश्वास करना चाहिए जो अपने पति के चरणों में प्रेम करती हैं, जो पतिव्रता हैं। आज उल्टा स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी स्त्री से तो 20 हाथ दूर रहना चाहिए, है ना। कहते हैं नारी में 3 गुण, स्त्री में कितने गुण? 3 गुण, और अवगुण भरे 1000। स्त्रियों में 3 गुण बहुत अच्छे हैं। हर स्त्री में गुण हैं।
देखिए गुण और दोष तो सब में है, हम अच्छे हैं तो हम बुरे भी हैं, आप अच्छे हैं तो आप बुरे भी हैं। हम दोषों को ना देखें, गुणों को देखें। पर यहां लिखा है स्त्री की पहचान विपत्ति के समय में होती है। जब पति पर विपत्ति आए और उस विपत्ति के समय भी पत्नी पति का पूरा साथ दे, उस नारी को पतिव्रता जानो। मित्र की पहचान भी विपत्ति में होती है, धैर्य की पहचान भी विपत्ति है। कितने धैर्यवान हो, विपत्ति आए तो टूटने में देर नहीं लगती। धर्म भी कितना आपके भीतर है, विपत्ति के समय में पता चलता है। चार अच्छी कड़ाके की भूख लगी हो ना, तो रोटी मिले तो आदमी पहले खाता है, फिर भगवान को बाद में याद आता, अच्छे भगवान भी थे, हमने खिलाना रह गया। ऐसे तो फिर पहले भगवान को खिलाते हैं, भगवान खाओ। पर जब कड़ाके की भूख लगी हो तब पता चलता है कि पहले हम भगवान को खिलाते हैं कि स्वयं खा लेते हैं। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल, इन चारों की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय पे। नारी वही उत्तम है जो पति की सेवा करे, पति की सेवा भगवान की तरह करे, और पति को पति ना जाने, वो पति को भगवान तुल्य माने। ये भगवान है, वह नारी वंदनीय है, वह नारी पूजनीय है। पति कैसा भी, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति भगवान होता है। इसलिए कहते हैं शादी के पहले पूरा विचार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शादी के बाद फिर वो पति भगवान ही है, आप उसका त्याग नहीं कर सकते। देखो रामचरितमानस में क्या लिखा है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता नारी कौन? जो सपने में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, जिसे सपना भी किसी पर पुरुष का ना आए, उसे क्या कहेंगे? उत्तम कोटि की नारी। और मध्यम कोटि की कौन है? जो पर पुरुष को देखती हो, पर पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, जो पर पुरुष को देखती तो है, पर भाई, पिता और पुत्र के रूप में, उसे दूसरे नंबर पर, वो भी पतिव्रता है। पर नंबर 2 ये अनुसुईया जी नंबर दे रही है, दूसरा नंबर है उनका। तीसरा नंबर मध्यम परपति। दूसरा नंबर मध्यम परपति, देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। कुछ नारियां ऐसी होती हैं जिनका मन तो बहुत करता है, चलो घूम आवे, मिल आवे, देख आवे, पर क्या करें, घर में ऐसी कड़ाई है कि निकलना भी नहीं है। मन तो है पर निकल नहीं पाए, तो जबरदस्ती अब दूसरा कोई किसी से बात करने को मिला ही नहीं मौका, तो फिर एक में बने रहे जीवन भर, तो वो भी पतिव्रता है, पर वो तीसरे नंबर की है जो जबरदस्ती बनी रही। ये 3 प्रकार की नारियां अनुसुईया जी गिना रही हैं, है ना। उत्तम कोटि की नारी वह है जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे। इसलिए हम कहा करते हैं अपने पतियों की सेवा किया करो और अपनी बेटियों को संस्कार दिया करो, ताकि आपकी बेटी भी एक अच्छी पतिव्रता अनुसुईया जैसी बने, सीता जैसी बने। हाँ, पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे, नारी का आदर करे। नारी यदि पति को भगवान मानती है तो पति को भी चाहिए कि वो अपनी नारी का पूर्ण रूप से सम्मान करे, आदर करे। आजकल बहुत सारे पुरुष नारियों का सम्मान नहीं करते, है ना। तो चाहिए, आज समाज में दोनों ही परेशान है, किसी की पत्नी पति से परेशान है तो किसी का पति पत्नी से परेशान है। इसलिए हम दोनों के लिए कहते हैं, है ना, अपने अपने हिसाब से समझ लो, आपको कहाँ ठीक करना है, कहाँ गलती हो रही है, ठीक कर लो भाई। भगवान को मंदिर जाके पूजना उससे बढ़िया है कि पति को भगवान मानकर पूज लो, है ना। क्या सही है? पति को भगवान मानकर पूज लो और पत्नी का सम्मान कर लो, आदर कर लो। पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हर पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान करे, क्योंकि नारी ऐसी है जो हर युग में परेशान रही है, आज भी है, तब भी थी, आगे भी रहेगी। नारी सीता जैसी ही क्यों ना हो, पर सीता जैसी नारी को भी समाज ने जंगल भेज दिया कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीता को राम ने जंगल भेजा है, मैं ये कहूंगा कि सीता को समाज ने जंगल भेजा है। राम ने नहीं भेजा जंगल, राम जंगल भेजते तो जंगल से वापस लेकर ही क्यों जाते, वहीं छोड़ देते कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे। राम ने सीता को जंगल नहीं भेजा, वनवास समाज ने भेजा। हाँ, नारी हर जन्म में परेशान रही है। नारी का भाग्य पता नहीं विधाता ने कैसा बनाया है। पुरुष मारता है, कहता है तुम पांव की जूती हो। अरे पुरुषों को पता ही नहीं वो पांव की जूती नहीं है, तुम्हारे सिर की पगड़ी है जो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली है। वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है? इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए हर पुरुष को। हमारा कहने का अर्थ यह है पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहें बस। पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया, इसलिए मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूं, मेरी मां, बच्चों को बचपन में ही बड़ों का सम्मान करना सिखा दोगी तो जब कल को आप बड़े होंगे तो वो आपका भी सम्मान करेगा। जब बड़ों का आदर करना, ये बात सिखाना जब आप भूलते हैं तो फिर बड़ा कष्ट होता है ना। आपको ये कष्ट ना उठाना पड़े, उसके लिए बच्चों को संस्कार की बेड़ियों में जकड़ दो, है ना। माँ बाप का सम्मान,
अभी से बूढ़ों का सम्मान करना सिखाओ। ये बुजुर्ग हैं, चलो पांव छुओ, ये बड़े हैं, चलो पांव छुओ। बच्चे छोटे रहें तभी दादी के पांव दबाया करो, छोटे से। अरे 2 मिनट ही सही सेवा कराओ, आदत बनेगी। आदत है ना, ये अच्छी आदत तो होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना, कथाओं में बिठाना, उनके हाथ से दान पुण्य करवाना, उनके हाथ से प्यासों को पानी, भूखों को भोजन दिलवाना, अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छी शिक्षा देना, गीता पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, राम जी की कथा सुनाया करो। देखो राम जी ने माँ बाप की कैसी बात मानी, राम जी कैसे विचार वाले व्यक्ति थे, राम जी की सोच क्या थी। राम जी चाहते तो जब रावण सीता को लेकर गया था, राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना बुला लेते। राम जी के ससुर जी पावरफुल थे, जनक जी की सेना बुला लेते रावण से युद्ध करने के लिए। भाई सेना तो आ ही सकती थी कि नहीं, पर राम ने सेना कहीं की नहीं बुलवाई, जंगल के बंदर भालुओं की सेना टुकड़ी तैयार कर ली। हाँ या ना? कहने का अर्थ यह हुआ कि राम जी उच्च कोटि के मार्गदर्शक भी थे, सेना नायक भी थे। किस प्रकार राम जी सब जानते थे, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, अर्थनीति। राम जी सफल राजा रहे हैं। राम जी जो करते थे बड़ी विवेक और बुद्धि से करते थे। हाँ जी, राम जी की कथा केवल कहने और सुनने को नहीं है, राम का चरित्र धारण करोगे तो बहुत सफल व्यक्ति बनोगे। आप धनवान भी बनोगे, राम जी का सहारा लोगे तो। धनोपार्जन कैसे किया? राम जी ऐसे राजा है, पता है राम जी टैक्स कैसे लेते हैं? टैक्स कैसे लेते हैं पता है? हमारे भारत की सरकारों से टैक्स लेना भी नहीं आता, क्योंकि ये लोग रामचरितमानस पढ़े तो इन्हें कुछ समझ आए। टैक्स लेना नहीं आ रहा है सरकारों को। अब 18% टैक्स देना पड़ता है, किसी चीज में 12% देना पड़ता है, किसी चीज में 5% जीएसटी देना पड़ता है, और कई बार तो अधिक भी देना पड़ता है। सच कहूं तो सरकार से टैक्स लेना आता है। अच्छा, राम जी कैसे टैक्स लेते थे वो मैं आपको बता रहा हूं। राम जी वैसे ही टैक्स लेते थे जैसे बादल पानी का टैक्स लेते हैं। बादल पानी का टैक्स किन से लेते हैं? नदियों से, समुद्र से। कहीं भी पानी भरा हो, जैसे सूर्य भगवान की गर्मी, प्रकाश, जब सूर्य भगवान तपते हैं तो सारा पानी भाप बन बन के बादल बनता है कि नहीं? आज तालाब से कितना पानी भाप बना होगा कोई बता सकता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज ले लेते हैं और ले करके बादल रखते नहीं हैं। जो टैक्स समुद्र से पानी का लेते हैं बादल, वह टैक्स बरसात पर उनको वापस दे देते हैं, है ना? टैक्स ऐसे लिया जाता है जैसे सूर्य भगवान की गर्मी भाप बनाकर पानी को बादल बना देती है। ये टैक्स है। रोज समुद्र से, नदियों से, तालाब से, जलाशयों से टैक्स पानी का रोज बादल लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सूर्य भगवान लेते हैं कि रोज भाप बनती है कि नहीं? हाँ जी। इसी तरह राजा को चाहिए कि प्रजा से टैक्स ले। अब जो टैक्स देता है सरकार उनसे और ज्यादा लेती है, और जो नहीं देता वो बढ़िया बिल्कुल नहीं देते, है ना? इसलिए हमारे भारत में टैक्स की चोरी करने के नाना प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। प्रजा सोचती है टैक्स कैसे बचा लें, तो नाना प्रकार के तरीके अपनाती है। अरे सरकार कम टैक्स लेगी तो ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस की बात करूं तो देखिए, अंबानी जी ने बढ़िया काम किया। जियो की सिम लॉन्च करी तो फ्री में दे दी। फ्री में बांटी कि नहीं जियो की सिम? सबके पास जियो का फ्री में दे दिया। फ्री में कौन नहीं लेना चाहेगा? फ्री में दे दिया। जब सबके पास पहुंच गए तो धीरे से ज्यों का त्यों रिचार्ज दे दिया। 400 का करो, 500 का करो, 1000 का करो। पहले फ्री में दिया, बाद में। कहने का अर्थ यह है सरकार क्या होगा कि देखिए, एक आदमी 1 लाख दे, उससे ज्यादा 10 लाख आदमी 1-1 रुपए दे। एक आदमी 1 लाख दे वो अच्छा है, या 10 लाख आदमी 1-1 रुपए दे वो अच्छा है? एक आदमी 1 लाख देगा तो 1 ही लाख पहुंचेगा, और 10 लाख लोग 1-1 रुपए देंगे तो 10 लाख भी पहुंच जाएंगे, और देने वाले के अंदर भार भी नहीं आएगा, बोझा भी नहीं बनेगा। आज हमारे भारत में केवल 20% लोग टैक्स जमा करते हैं। ओनली 20% लोग। 100% में से 80% लोग भारत के टैक्स जमा नहीं करते। केवल 20% जो लोग टैक्स जमा करते हैं उन्हीं से संपूर्ण भारत को सारी फैसिलिटी प्राप्त होती है। 20% टैक्स देने वाले लोग हैं, 80% देने वाले नहीं हैं। 80% क्यों नहीं देते? क्योंकि सरकार से लेना नहीं आता। कैसे लेना चाहिए सरकार को? सरकार को टैक्स बिल्कुल कम कर देना चाहिए। टैक्स कम करेगी तो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, महंगाई का झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, जो 80% लोग छूट गए थे वो भी टैक्स भरने लगेंगे ईमानदारी से, और जब वो टैक्स भरेंगे तो जितना टैक्स अभी सरकार को मिलता है इससे ज्यादा टैक्स तब मिलेगा जब सारे लोग टैक्स भरना सीख जाएंगे, है ना? तो टैक्स लेना नहीं आता सरकार को,
इतना बोझा बढ़ा दिया है सरकार ने टैक्स का, टैक्स देने वाला मरा जा रहा है टैक्स दे देके। चलो 1 लाख रुपए के सामान में 18,000 रुपए अलग से देना पड़ता है टैक्स का। अब 18,000, फिर आज के जमाने में कोई बिल नहीं बनवाता, दुकानदार से सामान लो, दुकानदार कहता साहब बिल बना दूं क्या? हाँ हाँ बना दे। अरे तो टैक्स लगेगा 18% जीएसटी लगेगी। अरे भैया मत बनाओ। फिर सरकार खुद चोर बना रही है लोगों को, लोग क्या करें? सरकार को लेना ही नहीं आ रहा है, हम क्या बताएं? हमारे पास नीतियां हैं, शास्त्र नीतियां बता रहे हैं ऐसे ऐसे लो, काम बन जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। सरकार को लेना नहीं आया, देने वाले तो तैयार हैं, सब टैक्स देने को तैयार है, लेने वाला मजबूत नहीं है लेने के लिए, लेने वाले की तैयारी नहीं है, देने वाले की तो है। अब 1 लाख में 18,000 रुपए भरो आप, फिर आदमी बिल लेगा क्यों ये तो बताओ? सामान्य आदमी भाई जो जरूरतमंद है वो तो बिल लेते हैं, पर सामान्य व्यक्ति बोलता हमें बिल नहीं चाहिए, क्या खाएंगे बिल का? हमें 18,000 बचा लेता है, वो नहीं लेता बिल। इसमें क्या होता है? चोरी बढ़ती जाती है। सरकार, नुकसान किसका है? सरकार का ही नुकसान है। इसलिए ऐसा टैक्स लगाए जो आम से आम व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भरे और ईमानदारी से जीवन यापन करे, किसी को भार ना लगे, किसी को बोझ ना बने, और टैक्स भी सरकार को मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार को जाएगा तो देश का कल्याण ज्यादा होगा, देश में काम ज्यादा होगा, देश समृद्धवान ज्यादा बनेगा। अमेरिका इतना सफल देश क्यों है? क्योंकि वहां 80% लोग टैक्स भरते हैं। हमारे भारत में केवल 20% टैक्स भरते हैं, 80% नहीं भरते। अमेरिका में 80% टैक्स भरते हैं, 20% नहीं भरते। इसलिए वो हमसे 50 साल आगे है। वो हमसे कितने साल आगे है? 50 साल आगे है। जापान हमसे 100 साल आगे है, क्योंकि वहां 100% लोग टैक्स भरते हैं और हमारे यहां टैक्स नहीं भरते। इसका कारण व्यक्ति नहीं है, सरकार की नीतियां ऐसी हैं। ऐसी नीतियां बनाए सरकार जिससे आम आदमी भी टैक्स भरे और किसी को बोझा ना लगे, भार ना लगे। भाई एक लकड़ी का गट्ठा एक आदमी उठाएगा तो वजनदार होगा, पर 4 लोग मिलकर उठा लेंगे तो उठ भी जाएगा, बोझा भी नहीं लगेगा। तो 20% भर रहे हैं टैक्स, पूरा 100% भरे, ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। आज हमारे भारत में 40% लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। टैक्स नहीं भरेंगे, पैन कार्ड नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो इस डर से, कई लोग गांव वालों से हमने कहा क्यों आपने पैन कार्ड क्यों नहीं बनवाया? अरे पैन कार्ड बन जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। लोग डरते हैं पैन कार्ड बन जाएगा टैक्स लग जाएगा। सरकार इन नीतियों पे काम नहीं कर रही है। हमारे शास्त्र सब बता रहे हैं राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, कैसे लेना है, कैसे देना है, कैसे काम करना है। शास्त्र हमारा दर्पण है। शास्त्र पढ़ने वाला सफल राजनीतिज्ञ भी बन सकता है, सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है और सफल से सफल व्यक्तित्व बना सकता है अपना। शास्त्र हमारे दर्पण है, सब कुछ भरा है शास्त्रों में। आप ये ना समझिए कि शास्त्रों में अर्थ कमाने की व्यवस्था नहीं है। अरे आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे, करोड़ अरबपति बन जाएंगे। ढंग से चलें। पहले की सरकारें गुरुजनों के आदेश से चलती थी। दशरथ जी बिना गुरु वशिष्ठ के आदेश से कोई नियम लागू नहीं करते थे। दशरथ जी हमेशा किससे पूछते थे? किससे पूछते थे? गुरु वशिष्ठ जी से पूछते थे। वशिष्ठ जी बताते थे किसका ये समाज, क्योंकि वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। हाँ, तो अब पता नहीं आजकल क्यों नहीं ठीक सब चल रहा है। मैंने आपको कहा था आजकल भारत में ये हो रहा है, आपके घर के सामने की सड़क बनती है, अगले महीने फिर खोद दी जाती है। हाँ जी, सीवर की लाइन डालना भूल गए, बिजली की लाइन डालना भूल गए, पानी की लाइन डालना फिर खोदते हैं, फिर बनाए, 6 महीने बाद फिर खुद गई। सरकार का पैसा जा कहां रहा है? एक सड़क को 10 बार बनाने में पैसा खर्च हो रहा है। अब कैसे भारत का कल्याण होगा? सचमुच ये भारत तो भगवान के भरोसे चल रहा है साहब, नहीं तो लुटिया कब की डूब गई होती। यहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई आवाज लगाने, सब भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। कौन, क्या सरकारों को पता नहीं है कि एक सड़क 4 बार बन रही है? सब पता है, और कौन कहे, किससे कहे? बनाने वालों से कहो क्यों भाई बार बार क्यों बनाते हो? बोले बार बार नहीं बनाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। और अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं है, वहां एक चीज बनती है तो 100 साल के लिए बनती है। 100 साल बाद का फ्यूचर देख करके चीज वस्तु बनाई जाती है, निर्माण किए जाते हैं। इन फ्यूचर क्या होना है कल की बात विचार करके बनाई जाती है, ताकि कल तोड़ना ना पड़े। ये प्लान पहले किया जाता है। और भारत में सड़क बना दी जाती है, कल फिर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन तोड़ने वालों के बाप का तो कुछ लग नहीं रहा है। हाँ? इसलिए भारत की तरक्की नहीं हो रही है। आज भी भारत के बहुत सारे गांव में बिजली नहीं पहुंची नहीं है आज तक। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे गांव आज भी अंधकार से डूबे हैं, टीवियां नहीं है लोगों के घर में, बिजली नहीं है। क्या बताएं आपको हम भारत का हाल? हम घूमते हैं, हमें पता है। इसलिए सरकार को इन विषयों पे काम करना चाहिए ताकि भारत तरक्की करे, भारत सर्वश्रेष्ठ देश बने, लोग यहाँ देखने आए, सीखने आए, वाह भारत की टेक्नोलॉजी ये है, भारत ये समृद्धवान देश है। किसको कहें हम तो अपने आप से कह रहे हैं। बताओ, आपसे कहने से क्या फायदा ना, आप भी कह रहे हो कि महाराज जी हमें क्यों बता रहे हो? क्या बताएं, हम मोदी जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते, राष्ट्रपति जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते, हाँ, मंत्री जी कथा सुनते तो हम उन्हें भी बताते। हम तो सबको बताने के लिए बैठे हैं। भाई गंगा तो बह रही है, अमृत भरा जल है, अब कोई पीने वाला हो, सो पीने वाला नहीं है, तो गंगा बह रही है, बह बह के समुद्र में जा रही है, खारा हो रहा है।
ज्ञान धारण करने के लिए होता, धारण कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूं इन विषयों पर थोड़ा भी काम किया जाए भारत की सरकार के द्वारा, बहुत कुछ हो सकता है। रोजगार कैसे प्रकट करना है, बहुत बढ़िया उपाय है मेरे पास, पर सिर्फ उपाय है, मैं कहूं किसको? योग्य व्यक्ति मिले जो कर सकता है, मैं उसे सब बताऊं कि कैसे रोजगार बढ़ सकता है भारत का, कैसे बेरोजगारी मिटेगी। मैं तो बहुत कम समय में भारत की सारी बेरोजगारी मिटाने की भगवान की कृपा से ताकत रखता हूं, पर जब कोई इस हिसाब से चले तब। राम जी आगे चले हैं, सुतीक्षण जी के आश्रम में पहुंचे हैं। ये सुतीक्षण जी अगस्त जी के चेला शिष्य का नाम सुतीक्षण। ये सुतीक्षण, एक बार सुतीक्षण जब छोटे से थे तो गुरु अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी के पास गए तो अगस्त जी बोले, बेटा मैं जा रहा हूं 2 दिन के लिए बाहर, हमारे शालिग्राम की पूजा करना। सुतीक्षण जी छोटे से थे, शालिग्राम को गंगा जी ले गए डुबकी लगवाने। तो वहां एक जामुन का पेड़ था और पकी पकी जामुन लग रही थी, और गंगा के किनारे कोई पत्थर था नहीं, बालू थी। तो वो हर गंगा जी में शालिग्राम भगवान को नहवाए, जय हो प्रभु जय हो। और फिर बाद में दिखी जामुन, तो यहां वहां देखा पत्थर था नहीं, लकड़ी बकड़ी थी नहीं, जामुन कैसे गिराए? तो शालिग्राम जी नजर आ गए। तो शालिग्राम जी पकड़े और जामुन पे दे मारा। सुतीक्षण जी जामुन पे मारा तो जामुन तो टूटी, 4-6 जामुन बालू पे गिरी, पर शालिग्राम भगवान जाके सीधे गंगा जी में। अब गंगा जी में जब गिरी तो सुतीक्षण जी को लगा गुरु जी मारेंगे, तुरंत गंगा जी में डूबे, पर वो ढूंढा पर मिले नहीं। अब तो डर गए सुतीक्षण जी, बच्चे थे, गुरु जी बहुत मारेंगे, गुरु जी बहुत मारेंगे, बहुत रोए। फिर दिमाग लगाया क्या करें, तो जामुन काली काली शालिग्राम जैसी दिख रही थी, तो उन्होंने उस कटोरी में जिसमें शालिग्राम जी बैठे थे, मखमल का गद्दा बिछा के छोटा सा, वहां जामुन बिठा दी सुतीक्षण जी ने, और जामुन बिठा के रख दी, और चंदन वंदन लगा दिया, तुलसी चढ़ा दी, पूरे 1 नंबर के शालिग्राम लग रहे हैं। जामुन भी बिल्कुल पकी काली बड़ी वाली जामुन। तब तक गुरु जी आए। गुरु जी बोले, सुतीक्षण पूजा कैसे करी? बढ़िया गुरु जी, बढ़िया बढ़िया, सुंदर पूजा। अब गुरु जी, अरे सुतीक्षण जी, गुरु जी, अरे भगवान को क्या हो गया? तो सुतीक्षण जी बोले, गुरु जी पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम, तो हम का जानी। आप रोज नहवाते हो ना, तो रोज नहवाने से लगता है शालिग्राम जी सड़ गए। बालक तो बालक है, छोटा सा बालक। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, सड़ गए शालिग्राम, तो हम का जानी। गुरु जी समझे, पागल समझ रहा है, तूने जामुन रख दी है, बोल क्या किया भगवान का? तो डरते डरते, गुरु जी कल जामुन खाने का मन हुआ तो कुछ था नहीं, तो शालिग्राम भगवान से तोड़ी, भगवान तो वहां गए, आपके डर से जामुन रख दी। गुरु जी बोले, निकल जा मेरे यहां से, शकल मत दिखाना। भगवान फेंक दिया, जल्दी से भगवान लेके आ। जब तक भगवान नहीं लाएगा अपनी शकल मत दिखाना। उस दिन से सुतीक्षण जी को गुरु जी ने आश्रम से निकाल दिया। तो सुतीक्षण जी आश्रम के 1-2 किलोमीटर दूर ही अपनी कुटिया बना के रहने लगे, और कसम खा ली, गुरु जी आपके भगवान मैंने फेंके हैं, जब तक मैं भगवान लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। ये कह के सुतीक्षण जी चले। और आज राम जी जब पंचवटी जा रहे हैं तो पहले सुतीक्षण जी का आश्रम आया। देखो, गुरु जी को बाद में मिले। शिष्य यदि योग्य है, कई बार गुरु भगवान तक नहीं पहुंचाता, बल्कि चेला योग्य बन के अपने गुरु को ही भगवान तक पहुंचा देता है। ये शिष्य होते हैं कुछ। प्रिय भक्तों, अब क्या हुआ, श्री सुतीक्षण जी ने भगवान का स्वागत किया, राम जी को बिठाया, चरणों में विनती की, चरण धोए, और अब राम जी वहां से आगे। सुतीक्षण जी बोले, मेरे गुरु से जरूर मिल लो भगवान। आज राम जी को साथ लेकर गुरु जी आवाज लगा रहे हैं, सुतीक्षण गुरु जी, गुरु जी। अब जैसे गुरु जी की आवाज गुरु गुरु सुना, अगस्त जी समझ गए ये तो मेरे शिष्य सुतीक्षण की आवाज है। मैंने कहा था भगवान को लेकर आना। आश्रम से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री राम उनके आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। आज भगवान को देखकर अगस्त जी धन्य धन्य हो गए। वाह मेरे पुत्र, मेरे शिष्य धन्य है जो आज तूने अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। हर बार गुरु ही भगवान का दर्शन नहीं कराता, कई बार शिष्य भी भगवान का दर्शन अपने गुरु को करा देता है। सरभंग ऋषि के बाद ये भगवान आगे यहां पहुंचे हैं। अगस्त जी से कहा, राम जी ने हम रहे कहां? अगस्त जी ने कहा आप पंचवटी विराजिए। अब राम जी पंचवटी विराज गए। अगस्त जी ने पूजन किया, स्वागत किया, सम्मान किया, पंचवटी विराजे हैं। अच्छा, वहां सारे ऋषि मुनि पता है पत्थर उठा उठा के नारी बना रहे थे, पत्थर की आंख, गाल, मुंह। राम जी बोले ये आवाज कहां से आ रही है? खट 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 की आवाज आ रही। राम जी बोले क्या है? लक्ष्मण जी बोले सारे बाबा लोग नारी बना रहे हैं। राम जी बोले जरा पता लगवाओ क्यों नारी बना रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्यों भैया ये नारी क्यों बना रहे हो तुम? बाबा जी भजन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा सुनो, राम जी अपनी सीता के साथ हैं, जब हमारे भगवान गृहस्थी हैं तो हम सोचे बाबा जी हम भी गृहस्थी हो जाए।
तो राम जी से अपना नारी हम अपने मन की बना ले रहे हैं और पांव रखवाते जाएंगे तो अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, तो हमारी भी पत्थर अब कहां, हमें देगा कौन बेटी अपनी, तो पत्थर की अपने हिसाब की बना ले रहे हैं। जिसको जितनी ऊंची चाहिए था वो उतना बड़ा पत्थर, जिसको जैसी शकल की पत्नी चाहिए वो वैसी शकल बना रहा, नाक कैसी होनी चाहिए तो वैसी नाक, आंख कैसी होनी चाहिए वैसी आंख, मुंह कैसा होना चाहिए वैसा मुंह, सबकी अलग अलग पसंद थी। राम जी बोले हे भगवान ये तो गलत मैसेज चला गया, अहिल्या का हमने उद्धार किया, अब ये पत्थर पांव से छुड़वाएंगे और इनकी स्त्रियां होंगी, फिर ये भी घर परिवार बसाएंगे, भजन कौन करेगा। तब राम जी बोले हमें की लीला करनी पड़ेगी। तब तक सूपनखा आ गई। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। राम जी जब सीता का हरण रावण ने किया तो राम जी रो रहे हैं, सीता सीता, और राम जी बाबाओं को दिखा दिखा के रो रहे हैं, बाबाओं की तरफ, सीता जो बाबा देखें ये बाबा वही हैं जो पत्थर की नारी बना रहे थे। सारे बाबा बोले प्रभु जी रो क्यों रहे हैं, बोले हमारी पत्नी चोरी हो गई। अरे तो पत्नी चोरी होगी तो रोना क्यों, अरे हमारी पत्नी थी रोना तो पड़ेगा। संत लोग बोले तो क्या हमारी पत्नी चोरी होगी तो हमें भी रोना पड़ेगा। राम जी बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। सारे बाबाओं को लगा हे भगवान ये तो बड़ी झंझट है, हमसे तो रोया नहीं जाएगा, हम तो रो नहीं सकते। तो सारे बाबाओं को लगा कि भाई बाद में रोना भी पड़ता है, तो सबको लगा हम प्रभु रो नहीं सकते, हमसे रोया नहीं जाएगा, अब क्या करें। भगवान बोले तो अपनी अपनी पत्नी गंगा में डालो। सबने गंगा जी में विसर्जित कर दी। राम को लगा चलो अब ठीक रहा। इसलिए राम जी ये लीला करते हैं सीता हरण की। सूपनखा रावण की बहिनी, पंचवटी गई एक बार, पंचवटी गई एक बार सूपनखा, ये विद्युत जिह्वा की पत्नी थी। इसके पति को रावण ने मार दिया था। सूपनखा का पति था विद्युत जिह्वा, इसे एक बार रावण ने मार दिया था। रावण ने क्यों मारा, क्योंकि ये इतना बलवान था कि पूरी लंका को अपने मुंह में रख के सो जाता था। रावण घबराया कि जीजा इतने पहलवान है, एक आध बार मुंह तक रखे और कहीं पेड़ तक चली गई लंका, हम सब पच जाएंगे। रावण घबराया और अपने जीजा जी को मार डाला। तब सूपनखा ने कहा रावण मन में, तूने मेरे पति को मारा है, अब मैं तेरी लंका में तभी कदम रखूंगी जब तेरा विनाश निकट आ जाएगा, है ना। राम जी सूपनखा इसलिए कह रही है, राम जी को देख के क्या कह रही है सूपनखा, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है। तेरे जैसा क्यों, आपके जैसा क्यों। राम जी की भी प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को दुष्टों से विहीन कर दूंगा, निश्चरहीन करऊं मही। राम जी की प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और इसकी भी सूपनखा की भी प्रतिज्ञा है कि मैं रावण से पृथ्वी को हीन। इसलिए कह रही है आपके विचार मेरे विचार मैच करते हैं, इसलिए कहती है तो सम पुरुष न मोह सम नारी। सूपनखा कहती है राम जी तुम कितने सुंदर हो और हम भी कम सुंदर नहीं है, हमसे विवाह कर लो तो आपका काम बने। राम जी ने सीता की तरफ देखा। अच्छा राम जी जब भी किसी स्त्री से बात करते हैं ना तो अपनी पत्नी की तरफ, सीता की तरफ देख करके बात करते हैं। किसकी तरफ देखकर बात करते हैं, हाँ, कहने का अर्थ यह है कि पराई नारी से बात जब करो तो या तो अपनी पत्नी की तरफ देखकर बात करो या तो सिर झुका के बात करो। किसी पराई स्त्री की आंखों में भी आंखें नहीं जानी चाहिए, उसके मुख पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। शास्त्र इतने मर्यादित हैं, शास्त्र भगवान ये कहते हैं कि पराई नारी को देखना भी पाप है, इसलिए वो पराई नारी को देखते। राम जी बात तो कर रहे हैं सूपनखा से, पर देख किसकी तरफ रहे हैं, सीता की तरफ। सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता, राम ने सीता की तरफ देखा और बात सूपनखा से की। आहा कितना बढ़िया संकेत है। जब भी सीता जी भक्ति का स्वरूप है, सीता जी किसके प्रतीक हैं, भक्ति की स्वरूपा हैं। सीता जी कौन है, भक्ति स्वरूपा। जब भी जमाने के किसी व्यक्ति से बात करो तो दृष्टि भक्ति में रहे, मन भगवान में रहे, और बात संसार के लोगों से हम करते रहे। मन भगवान में रहे, तन बातचीत करता रहे। मन भगवान में ही लगे, तन संसार में लगे सो लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मन कहां लगे, मन भगवान से ना हटे। सीता जी की तरफ देखकर बातचीत हुई। सूपनखा कहती है हमसे विवाह कर लो। अच्छा आजकल सूपनखा है कि नहीं, मैया जी, ओ मेरी माँ थोड़ा ध्यान देना। सूपनखा किसे कहते हैं, बोलो। सूप जैसे नख, नख। आजकल आप लोग बड़े बड़े नाखून करते हैं ना, जो स्त्री अपने, अच्छा सूपनखा, राम जी ने कहा तुम्हारी शादी होगी, बोले हम कुमारी हैं। क्या कहती है, हम, जो स्त्रियां शादी के बाद भी अपने आप को कुमारी कहें, ये सब सूपनखा की भतीजियां हैं। आज के जमाने में एक बहन हमें, एक मैया हमें अपने घर ले गई, गुरुजी चलो घर। हम घर गए, उन्होंने अपनी बेटी से कहा महाराज जी से आशीर्वाद लो।
हमने कहा उन्होंने कहा महाराज जी पिछले महीने हमारी बिटिया का विवाह हुआ है, आशीर्वाद दो। हमने कहा खुश रहो, सुहागिन रहो। हमने देखा कि उसके सुहाग का कोई भी चिन्ह नहीं था, ना मांग में सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र था, ना हाथ में चूड़ियां थी। हमने कहा मैया इनका विवाह हो गया? हाँ महाराज जी पिछले महीने हुआ। हमने कहा फिर मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहना इन्होंने? वो खूंटे पे टंगा है वो। हम समझ गए कि ये सूपनखा की भांजी है। हाँ? ये सूपनखा के परिवार के लोग हैं, भतीजी है, भांजी है, घर परिवार की है। मतलब आपकी बेटियां भी आजकल मांग नहीं भरती, तो आप लोग क्यों नहीं बोलती हो अपनी बेटियों से मांग भरा करो? बेटियों को बोला करो मांग भरा करो। हाथ में आजकल एक हाथ में घड़ी पहन लेती हैं बहनें और दूसरा हाथ चूड़ियों से भरा और एक हाथ बिल्कुल खाली, घड़ी बस। क्यों? फैशन है, आग लगे ऐसे फैशन में। ये कोई फैशन बताओ? मांग भरती नहीं आजकल की माताएं, ये घिसनी आती है, घिस लेती हैं हल्का सा। अरे कोई ऐसे मांग भरता है? मांग तो यहां से लेके यहां तक जाती है। हा? मांग एक बार सीता जी मांग भर रही थी, हनुमान जी ने पूछा क्या कर रही हो मां? बोले हम अपने राम की आयु बढ़ाने के लिए मांग भर रही हैं। तो क्या इतने से सिंदूर लगाने से राम की आयु बढ़ जाएगी? बोले हाँ। हनुमान जी बोले यदि इतने से सिंदूर लगाने से राम की आयु बढ़ती है तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी महाराज सिंदूर लगाते हैं, तब से सिंदूर चढ़ता है ना। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को सूपनखा बिल्कुल ना बना देना। मांग भरे हैं बढ़िया, जो भारत की मर्यादा है उसका पालन करें। पांव में माहौर लगाओ, मांग में सिंदूर भरो, माथे पे बिंदिया लगाओ, गले पे मंगलसूत्र। शादी हो गई है तो ये तो आपके लिए गौरव की बात है। सुहागन स्त्री को देखने से भी पुण्य मिलता है। जो नारी सारा श्रृंगार करके चलती है, श्रृंगार युक्त नारी का कोई दर्शन कर ले पापी तो उसके दर्शन मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने कभी सुना है पतिव्रता नारी का दर्शन करने मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं? यह पतिव्रता नारियों की महिमा है। जैसे किसी ब्राह्मण के माथे पे तिलक हो, तिलक धारी ब्राह्मण का आपने दर्शन कर लिया तो आप जिस काम से निकल रहे हैं वो काम शुभ होगा। आप कोई शुभ काम करने के लिए घर से जा रहे हो, सुहागन स्त्री आपके बाजू से निकल जाए और आपने दर्शन कर लिया उसका, तो आपका वो काम बन के रहेगा। आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं और गौ माता बछड़े के साथ निकल जाए, वो शुभ माना जाता है। गाय बछड़े को दूध, बछिया को दूध पिला रही हो, वो दर्शन शुभ माना जाता है। और आप किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो, कुत्ता भौंक दे, हाँ हाँ बस हो गया काम तुम्हारा। और आजकल लोग घर में ही पाल के रखते हैं, कहीं भी गए तो पहले वो बात करेगा। अब कुत्ता पालने वाले, हमने देखा एक बहन हमारे से मिलने आ गई अभी कुछ दिन पहले, उसके हाथ में कुछ था, हमें तो लगा पहले नकली है, ध्यान से देखा तो आंखें झपका रहा पलक। हमने कहा भाई ये कौन है? उन्होंने कहा हमारा डॉगी है। फैशन है आजकल कुत्तों को गोद में लेके चलने का। हाँ बताओ, भारत कितना विद्वान देश था, कैसे कैसे लोग इस धरती पर पैदा। कभी भारत के ऋषि मुनियों ने सोचा नहीं था कैसे कुत्ताधारी लोग भी पैदा होंगे, हैं? कभी नहीं सोचा था कैसे लोगों को भी। ऐसे लोगों का दर्शन कर लो आप तो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो तो होगा ही नहीं। ऐसे लोगों का ही दर्शन अपशगुन माना जाता है, कुत्ताधारियों का। और घर के सामने और लिखा दिया कुत्तों से सावधान। ऐसा लगता है घर में यही रहते हैं, आदमी तो रहते नहीं, लिखा ही कुत्तों से सावधान। यहाँ रहता कौन है? लिखा है कुत्तों से सावधान। कौन रहता है? तो कुत्ते रहते हैं, लिखा ही है, उसका अर्थ ही है कुत्तों से सावधान। अब ऐसे ऐसे मूर्ख भी भारत में ही पाए जाते हैं। चलिए आप लोग तो अच्छे हैं ना? हाँ जी। सूपनखा मत बनना। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ भेज दिया, जाओ हमारा भैया देख लो। कुमार मतलब कुमारा नहीं, कुमार मतलब पहले के जमाने में ना बड़ों को छोटों को कुमार कहते थे। कुमार जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो अपना नाम लिखते थे अनिल कुमार। कुमार अभी भी हमारा नाम यही है सारे जगह है। तो कहने का कुमार, कुमार लगा है, अर्थात नाम के सामने पहले के लोग राम जी लक्ष्मण को क्या कहते? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार, कुमार मतलब प्यार। कुमार बड़ों के लिए ना, जैसे माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं पर माँ के लिए तो बेटा ही रहूंगा कि नहीं, ऐसे बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, बड़े भाई के लिए छोटा भाई तो कितना भी बड़ा हो जाए पर वो तो छोटा ही रहेगा, कुमार ही रहेगा। कुमार का मतलब कुमारा नहीं। राम जी ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी कुमारे हैं, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने ये कहा कुमार। हाँ अब लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी से कहती है सूपनखा हमसे विवाह कर लो, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं पर तुम भी कम अच्छे नहीं हो, तुम और अच्छे हो। लक्ष्मण जी बोले हमारे से विवाह करोगी तो कपड़े धुलने पड़ेंगे। सूपनखा बोली हमसे ये सब नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोली तो फिर उनसे शादी करो, जाओ। सूपनखा कही सुना सुना तुम्हारा भाई तैयार नहीं हो रहा है, आप हमसे कर लो शादी। राम जी सीता की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, देखो जरा
एक सीता ये है जो अपने पति से भी बात करती है तो सिर झुकाकर करती है, और एक ये है जो बिल्कुल सिर उठा के, इसकी शादी हो चुकी है फिर भी करें हम कुमारी है। उस जमाने में दो प्रकार की नारियां थी, सीता जैसी भी और सूपनखा जैसी भी। आप लोग जरा बच के रहिएगा सूपनखाओं से। बेटियां हो तो सीता जैसी हो, सूपनखा जैसी ना कर लेना। हाँ, अब सूपनखा बार बार लक्ष्मण जी की तरफ जा रही है, राम जी की तरफ आ रही है। राम जी ने कहा ठीक से इलाज करो लक्ष्मण इसका। अब की बार गई तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। नाक भी काटी और एक चीज नहीं काटा, दोनों काटी। अच्छा, नाक क्यों काटी? नाक इसलिए काट ली लक्ष्मण जी ने कि देखो, इसलिए नाक काट ली कि यदि हाथ पांव काटती तो इसे बताना पड़ता कि हम फलानी जगह गए थे तो नाक कट गई। नाक काटी है तो अब इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। और कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा क्योंकि इसके कान होना ना होना एक समान है। कितना समझाए कि भाई मानते नहीं। राम जी बोले लक्ष्मण जी की तरफ जाओ, लक्ष्मण जी बोले राम की तरफ जाओ। मतलब वो चाहते थे, इग्नोर कर रहे थे, पर ये समझ ही नहीं रही थी। लक्ष्मण जी बोले तेरे कान होने का कोई अर्थ नहीं, सुनती तो है नहीं, तो कन कटी भी कर दिया, नाक कान दोनों काट दिया। खरदूषण के पास गई, भैया भैया। खरदूषण जी दोनों गए तैयार होके राम से युद्ध करने के लिए। राम जी ने तुरंत खरदूषण को युद्ध में पराजित कर दिया। खरदूषण ने कहा आप हो इतने सुंदर के छोड़ा नहीं जा रहा है धनुष बाण, पर आप सुंदर हो। मेरी बहन को मारा है तो भी मैं माफ कर देता हूं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। पर राम जी ने कहा युद्ध करो। युद्ध किया तो जितने वहां लोग थे सब राममय दिखाई पड़े, तो राम जी ने सबका उद्धार कर दिया। अब तो सूपनखा रावण के पास गई। रावण को खबर लगी, नाच गाना सुन रहा था रावण। हाँ, रावण नाच गाना सुन रहा था, नाच गाना में मस्त था। सूपनखा गई, रावण अब सर्वनाश होने का समय आ गया है। यहां तुम नाच गाना सुन रहे हो, वहां दुश्मन आ गए हैं। रावण बोला क्या हुआ? देखो मेरी नाक कान काट दी। किसने? राम ने। तो खरदूषण कहां है? बोले मारे गए। रावण घबराया, खरदूषण सम मोहि बलवंता तिन्हि को मारे विनु भगवंता। रावण को रात भर नींद नहीं आई, विचार करता रहा क्या धरती पर भगवान आ गए हैं? क्या इस धरा पर भगवान आ गए हैं? रावण सोचा यदि आ गए हैं तो चलो उनका दर्शन कर लो। अच्छा, रावण को परीक्षा, रावण सोचा वो भगवान ही है, परीक्षा लेकर देख लूं, ऐसा तो नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो रावण ने मारीच को सोने का मृग बना दिया। मामा मारीच को सोने का मृग बना के, मारीच तैयार नहीं था। रावण बोला हमसे मरो। मारीच बोला ठीक है रावण, तुमसे मरने से अच्छा है राम के हाथ मरेंगे। तो रावण ने सोने का मृग इसलिए बनाया, रावण देखना चाहता था। अच्छा, इसके पहले राम ने, लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ने गए थे, तो राम जी ने सीता से कहा सीता हम कुछ दिन लीला करना चाहते हैं, तुम अग्नि में वास करो। हाँ, हम अग्नि में तुम्हें। अच्छा, राम जी ने जब रावण सीता को ले गया, उसके पहले राम ने सीता मां को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। यह बात लिखी है रामचरितमानस में। राम सीता जी अग्नि में खड़ी हो गई, असली सीता तो अग्नि में समा गई। फिर वो सीता की परछाई मात्र बची। असली सीता तो रावण उठा भी नहीं सकता था, स्पर्श करता तो जल जाता। पर लीला करनी थी ना, इसलिए अपने असली स्वरूप को। भाई पावर समझते हैं ना आप लोग? आपके घर में जो मीटर लगता है ना बिजली का, वो मीटर 1 किलोवाट का होता है, जो सारा घर का काम करता है। घर में ज्यादा एसी वगैरह लगाओ तो 2 किलोवाट 5 किलोवाट का मीटर लगाना। जितना किलोवाट बढ़ेगा उतना उस मीटर का और घर की बिजली का पावर भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, बड़े बड़े खंबे निकलते हैं, मोटे मोटे 20-20 तार निकलते हैं। देखा ना आप लोग, बड़े बड़े लाइनों की, लाइट की लाइन पड़ी होती है, बड़ी बड़ी खंबे, बहुत बड़े बड़े 200-200 फीट के खंबे। देखा कि नहीं? मोटे मोटे तार, उनके नीचे खड़े हो तो चट-चट की आवाज आती है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? वो सबसे हाई बिजली होती है, उस बिजली से लाइट नहीं जल सकती, वो शुद्ध बिजली है। उनसे जाकर डीपी इत्यादि से फिर वो वोल्टेज कम होता है, फिर कम होता है तो एक बड़ी लाइन गांव से गुजरती है, फिर उस बड़ी लाइन से एक डीपी लगती है वहां पर, उससे होकर के फिर वो सामान्य 3 तार निकलते हैं जो गांव-गांव में बिजली लाइट जलाने के काम आते हैं। अब समझिएगा, रियल जो लाइट है वो तो इतनी पावरफुल है कि 20, वो जो बड़ा खंबा होता है ना 100-200 फीट वाला, जिससे चढ़-चढ़ की आवाज आती है, उसके पास कोई 20 फीट आदमी पहुंच जाए, उसकी तार की दूरी से 20 फीट दूर भी आप खड़े रहेंगे तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ या ना? इतना पावरफुल तार होता है, वो बिजली होती है, 20 फीट दूर से आपको खींच लेगा और तुरंत लगभग 1 सेकंड के समय में जला के राख कर देगा। इतनी पावरफुल बिजली होती है।
जबकि वह बिजली जब डीपी इत्यादि उपकरणों से होकर गुजरती है कम होकर, तो उसका वोल्टेज कम हो जाता है, फिर वो आपको केवल 1.5 फीट से ही खींचती है। जो पावरफुल लाइट जाती है ना, जिसे बड़ी लाइन कहते हैं, बड़ी लाइन 1 फीट से खींच लेती है। फिर उससे भी एक छोटी लाइन है जो गांव-गांव में खंभों में चलती है, वो खींचती कम है, वो बहुत पास से ही खींचती है। वो पावर बिल्कुल कम है। जो हम घर में बिजली उपयोग करते हैं ना मेरी माँ, वो बिजली का बिल्कुल लो क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी है ना। चलिए, उसी प्रकार सीता जी कैसी थी? सीता जी तो बिल्कुल वो पावरफुल बिजली की बड़ी लाइन जैसी थी, पावर से भरी थी सीता जी। पर जिस सीता को रावण लेकर गया, वो तो घर में जो बिजली यूज करते हैं उतना ही पावर बचा। अग्नि में सारा पावर सीता जी ने लगा दिया, सारा पावर सीता जी ने अग्नि में सुरक्षित रख दिया, और मात्र थोड़ा ही पावर बचा सीता के पास। असली पावर को तो रावण उठा भी नहीं सकता था, हाथ भी नहीं लगा सकता था। इसलिए सीता जी ने अग्नि में जो प्रवेश किया है, ये अपना पावर अग्नि में दे दिया और थोड़ा सा पावर लेके गई है लंका, ताकि लीला हो। और जब आगे रावण मरेगा, सीता जी आएंगी, तो राम जी अग्नि परीक्षा लेते हैं। वो अग्नि परीक्षा नहीं है, वो सीता का जो पावर अग्नि में गया था, फिर वो वापसी आई, वो वापसी थी जिसे आप कहते हैं राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों ली। रावण चला, सोने का मृग सामने चल रहा था, रावण चिपकर खड़ा था, और राम जी ने देखा राम जी ने सोने का मृग देखा, पर राम जी समझ गए ये मायावी मृग है। तब सीता जी ने देखा ये बढ़िया मृग है। सीता जी ने कहा, प्रभु ये मृग मिल जाता तो काम बन जाता। अब मात्र 1 साल बचे हैं अयोध्या लौटने में, तो निशानी रहती कि देखो हमने सोने का मृग देखा है। ये जंगल की यादें रहेंगी हमारी 14 साल की। राम जी ने आज पहली बार तो सीता ने कुछ मांगा है, और राम जी मना कैसे कर, जबकि राम जी सब जानते हैं, चूंकि इनकी लीला है ना। अब देखिएगा, सीता मां से गलती यह हो गई कि सीता ने आज राम को छोड़कर आज मन कहीं और लगा लिया। आज सीता को राम प्रिय नहीं, सोने का मृग प्रिय लग रहा है। राम जी समझ गए कि सीता के अंदर सोने की चाहत आ गई है। तो राम जी ने मन में विचार किया कि इतना सा सोना क्या करोगी सीता, तुम्हें सोने की लंका ही भेज देते हैं, है ना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को छोड़कर जब हम मन संसार में लगाते हैं, तो भगवान संसार का सुख तो देते हैं, पर अपने से दूर कर देते हैं। वो माता सीता ही क्यों ना हो, यदि सीता भी राम के सिवा मन कहीं और लगाएंगी, तो वो तो मिल जाएगा जहां मन लगा है, पर राम जो मिले थे वो दूर हो जाएंगे। इसलिए सपने में भी कभी भगवान के सिवा अपना मन कहीं मत लगाइए। भगवान के सिवा मन मत लगाइएगा, कहीं भी मन मत लगाइएगा, सिर्फ भगवान में मन लगे। राम जी गए, सोने का मृग वो छलिया था, कपटी था, आगे चले। वहां जब बाण मारने में वो माया से बड़ी दूर ले गया। जब राम जी ने बाण मारा, तो हा लक्ष्मण कह करके उस मृग ने चिल्लाया। सीता जी को लगा कि राम संकट में है, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, मां वो भगवान है, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता, मैं जानता हूं। तब सीता जी ने बड़े कठोर वचन कह दिए। अरे लक्ष्मण, मरम वचन सीता तब बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता माता के वचन से लक्ष्मण का मन नहीं डोला, हरि प्रेरित भगवत इच्छा से लक्ष्मण का मन डोला। और लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए। सीता जी ने बहुत उल्टा बोल दिया लक्ष्मण को, तुम तो चाहती हो कि राम मर जाएं। हाँ, वहां भरत ने निकाल दिया, अब तुम्हें तो लगता है राम जी चुप रहे। आहा, जब ऐसे वचन बोले, लक्ष्मण जी बोले, भाभी को क्या हो गया है। लक्ष्मण जी को सीता मां के वचनों से प्रभावित नहीं हुए, वो भगवान की इच्छा से प्रभावित हुए, और वो गए। और जब गए तो रावण को अवसर मिल गया। स्त्रियों को अपनी नजर में ही रखना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो मां हो, अपनी आंखों के सामने अपने आसपास रखना चाहिए। अकेला कभी भी अपनी बहन, बेटी, पत्नी और मां को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नारी बाहर 4 दीवारी के बाहर वो असुरक्षित हो जाती है। कब कौन आ जाए और किस नजर से आपको देख ले। इसलिए कहा जाता है कि जरा मर्यादा में रहा करो, है ना। जब सीता जैसी नारी अकेली हुई, तो रावण जैसे सीता का हरण करने आए। बाबा जी बन के बैठ गया रावण, सुनो भूख लगी है। सीता जी बोली, तो आओ फल ले लो। बोले ना, रावण गया लक्ष्मण रेखा पार करने, तो लक्ष्मण रेखा जला रही थी रावण का तो इतना भी बल नहीं था कि लक्ष्मण की रेखा को पार कर सके। अब सोचो कि जो रावण लक्ष्मण की रेखा को पार नहीं कर सका, वो रावण क्या लक्ष्मण से युद्ध कर सकता था? लक्ष्मण जी का एक बाण रावण को चित्त कर देता। जिनकी रेखा पार नहीं हुई रावण से, उनके बाणों का बल रावण सह पाता। पर राम को तो लीला करनी है ना आगे की। रावण की ताकत नहीं है कि जगत जननी जगदंबा को उठाकर ले जाए। सीता रावण के कहने से या रावण के जबरदस्ती से नहीं गई, सीता मां आज अपनी इच्छा से गई है। यदि सीता लंका ना जाती और राम जी रावण को ना मारते, तो आज राम की जय जयकार कैसे होती, राम को भगवान लोग कैसे कहते।
इसलिए आज सीता जी कृपा करके लक्ष्मण रेखा को देखिए, माता सीता को पता था कि हमारे घर साधु बैठे हैं, साधु बैठे हैं, और साधु जब बैठे हैं भूखे, तो सीता ने क्या कहा? रावण बोला मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा तो तुम्हें श्राप लगेगा। आपके घर पे कोई अतिथि भूखा बैठा है तो आपको श्राप नहीं लगेगा। सीता जी ने कहा ठीक है, मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रहे, इसलिए सीता जी लक्ष्मण रेखा तोड़कर आज किसी अतिथि को भोजन देने आई हैं। आज किसी अतिथि को वो भोजन देने आई हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा सीता यदि तुम बाहर गई तो रावण उठा ले जाएगा। सीता बोली कोई बात नहीं, रावण भले ही उठाकर ले जाए, परंतु मेरा धर्म है कि मैं सदा अपने अतिथि देवो भव का निर्वहन करूंगी। मेरे घर में अतिथि आ जाए मैं उनको भगवान की तरह पूजूंगी, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ती। और जिस धर्म का पालन सीता ने किया, अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। कहने का अर्थ यह हुआ कि माता सीता को पता था कि ये रावण है, पर फिर भी माता सीता इसलिए गई कि मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रह जाए। आपसे भी प्रार्थना है, आप भी अपने द्वार से किसी को भूखा मत जाने दिया करो। आजकल लोग कह देते हैं कि कमा कर खाते क्यों नहीं हो। क्या सीता ये बात नहीं कह सकती थी कि बड़े हट्टे कट्टे हो, कमा के क्यों नहीं खाते? आपके घर पे कोई भीख मांगने आया है तो आप उसे भीख तो दिए नहीं, उपदेश देने लग गए। उपदेश मत दो, उसे भिक्षा दो। द्वार पे आए हुए को भिक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अब तो सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर गईं और रावण सीता का हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान पर बिठाता है और सीता को लेकर के उड़ जाता है। सीता रोने लगी, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं था, सच ही कहा था तुमने कि वो भगवान उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं था, हे रघुनंदन कहां हो? अब तो सीता रो रही हैं, लक्ष्मण हाँ राम राम कहां हो, राम राम बुलाने लगी, कोई नहीं सुना। तब जटायु ने देखा, जटायु ने देखा कि कोई स्त्री परेशान है, तो जटायु दौड़ करके आया, ए रावण खड़ा हो जा। रावण बोला कौन है तू? जटायु बोला मैं पिता हूं। किसका? उस बेटी का जिसको तू लेकर जा रहा है। सीता मेरी बेटी है, राम मेरे पुत्र हैं, छोड़ दे इसका हाथ। रावण को जटायु ने ऐसे पंख मारे युद्ध में, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। किसी ने कहा जटायु जी रावण मूर्छित होकर पड़ा है, जल्दी से तुम सीता को उठाओ और लेकर राम के पास चले जाओ। जटायु ने कहा कि चोरी से रावण ने सीता को चुराया और चोरी से मैंने भी सीता को चुरा लिया, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा? हम युद्ध करके पहले रावण को। देखिए रावण मूर्छित पड़ा था तो जटायु पक्षी थे, मूर्छित योद्धा पर उन्होंने पंख का प्रहार नहीं किया। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे, इंसानों को तो छोड़ दो, वो भी निशस्त्र पर वार नहीं करते थे। जटायु ने नहीं किया, रावण मूर्छित थे, चाहते तो वार कर देते, आंखें फोड़ देते चोंच से, पर ना, मूर्छित योद्धा पर वार नहीं किया जाता। यह नियम है हमारे यहाँ का। इंसान मनुष्य तो छोड़ दो, पशु और पक्षी भी धर्म का पाठ जानते हैं। सीता अंत में रावण जागा और युद्ध ने उसने कृपाण से माता सीता जटायु के पंख काट दिए। राम राम कहते हुए जटायु नीचे गिर गए। किसी ने जटायु से कहा जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु ने कहा था मुझे पता था, तो पंगा क्यों लिया? जटायु ने कहा एक सीता एक स्त्री पर अत्याचार हो और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं, इससे अच्छा है कि उसकी रक्षा में अपने प्राणों की आहुति लगा दूं। अरे नारी का अपमान होते हुए देखने से अच्छा है उसे रोको, और ना रोके तो रोकने में तुम्हारे प्राण निकल जाएं, उसी से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अत्याचार सहने से अच्छा है कि अत्याचार का गलत का विरोध करो। हाँ, किसी ने कहा अब तू जाओ राम के पास कैसे जाएगा, अब तो पंख नहीं है। जटायु ने विश्वास से कहा कि मैंने सीता मां की रक्षा की है, अब मुझे राम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी नारियों का सहारा बनते हैं, अबला नारियों का, उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं चलकर उनके पास आ जाते हैं। और राम जी जटायु के पास आए। मेरी मां भक्तों आपसे प्रार्थना करता हूं कि देखिए सीता के दुख में दुखी तो सब हुए थे, पर सीता के दुख में दुखी सब हुए, पर हाथ किसने बढ़ाया? केवल जटायु ने। उसी प्रकार आज समाज में हमारी वृद्ध माताएं परेशान हैं। उन माताओं का दुख सुन सुनकर दुखी तो सब हो जाते हैं, पर उनके लिए अपने हाथ दानों इस दास अनिरुद्ध ने बढ़ाए, आप लोगों ने बढ़ाए कि चलो इन माओं के रहने खाने की यहाँ व्यवस्था करते हैं। अरे माओं के दुख से सब दुखी जरूर होते हैं, पर माओं के जीवन में एक मैया यहाँ 2 दिन पहले आई, रोने लगी, तब एक स्त्री उठी और रोती हुई माँ को गले लगा लिया। अच्छा था, देखिए किसी के दुख में दुखी हो जाना बहुत अच्छा है, पर वो स्त्री गले लगाई, माँ को रोता हुआ चुप किया और चली गई।
अर्थ क्या निकला? अरे दुख में दुखी तो सब हो जाते हैं, पर इतने से तो काम नहीं बनेगा ना। आप रोए तो मैं भी रोने लग जाऊं, इससे तो काम नहीं बनेगा ना। भाई आपका दुख दूर कैसे होगा? काम तो इससे बनेगा। आज बूढ़ी बूढ़ी माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया है। आप भी टीवी पर सुनते हैं, हम बताते हैं, रोज यहां माताएं आती हैं। कल फिर मेरे पास एक मां आई, उन्होंने कहा हमारे 3 बेटे हैं। वो मां रो रही थी, उनके 3 बेटे हैं। क्या उन बच्चों ने नहीं सुना होगा कि मेरी मां दुखी है? क्या उन बच्चों को नहीं पता कि मेरी मां 10 दिन से घर पे नहीं है? परंतु उन बच्चों को, खुद की औलाद को दर्द नहीं हुआ। तब जटायु हमें बनना पड़ता है। हम कौन हैं? हम जटायु की तरह बने, वो जटायु बने जो जटायु हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा था कि सीता की रक्षा में अपने पंख कटवा दिए। उसी तरह ये दास जटायु के पग चिन्हों पर चलना चाहता है कि मैं भी आज भारत की माताओं को रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं केवल आंसू पहुंचूंगा नहीं, बल्कि उन माओं को हंसाऊंगा, उन माओं की सेवा करके उनका दुख दूर करूंगा, उनको प्रसन्न करके। इन माओं की सेवा के लिए ये दास दिन रात मेहनत इसलिए करता है कि इन माओं को रहने का ठिकाना मिल जाए। बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, पर इन माओं को कोई तो सहारा मिले। मैया जी आई हैं। मैया कहाँ से हैं आप? कितने बच्चे हैं आपके? मैया जी बताएंगे कितने बेटे हैं मैया जी आपके? 3 हैं। 3 बेटे हैं। एक तो बिल्कुल कल जुगा है, वो है एक वैसे कल जुग जैसे हो तो वैसे ही है, वो सब उड़ाए तो सेवा नहीं करते ना। आपके? सेवा फेंका सुनने में खून पी के जाएगी, मेरा खून पी जाएगी तू, और जो है तो मैं महाराज जी कहाँ जाऊँ? ये कोई ऐसा कर देते आदमी मेरे को कुछ मैं क्या जाने कर। एक बेटे ने तो सेवा नहीं की, दूसरे बेटे ने कहा तेरा आदमी मर गया, तू घर से निकल जा। अब बताओ, एक बेटा अपनी माँ को कहता है कि तू घर से निकल जा। ये कलयुग है। इस कलयुग में हमें जटायु बनना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? जटायु की कथाएं तो बहुतों ने सुनी है और बहुतों ने सुनाई है। आओ, जैसे सीता की रक्षा के लिए जटायु ने अपने पंख बढ़ाए थे, आओ आज की माओं की रक्षा के लिए, माओं की सेवा के लिए हम भी अपने हाथ बढ़ाएं। ये दोनों हाथ इन माओं के लिए बढ़ाएं जिन माओं को आज जरूरत है। आज इन माओं को सहारे की जरूरत है। हाँ मैया, आप कहां से हैं? यहां आ जाइए। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है, सेवा नहीं करता? मारने दौड़ता है। मारने दौड़ता है।